आप सभी को मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर मिल रहा है? एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म बताइए। क्या सभी तक ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा है? ओके दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने मैसेज में भी मेंशन किया था, ये एक रिपीट सेशन है। अभी 2 दिन पहले ही हमने इस पे एक सेशन लिया था, उसमें भी लगभग 400+ हमारे साथी जुड़े थे। तो आप में से कौन कौन इसको रिपीट कर रहा है, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। जो परसों भी इसमें मौजूद थे, संडे को हमने किया था इवनिंग में, इसी टाइम सेम टाइम हमने किया था। तो अगर कोई रिपीट कर रहा है तो एक बार चैट बॉक्स में बताइए। देवेंद्र जी एज अ रिपीट आज अगेन कर रहे हैं। श्याम वानी जी भी उसमें प्रेजेंट थे, मनीराम जी भी थे, संजय भी थे। ओके ओके, चलिए स्वागत है दोस्तों आप सभी का कि आप बार बार जुड़ते हैं कुछ नया सीखने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि रिपीटेशन इज द मदर ऑफ सक्सेस, कि जितना हम रिपीट करते हैं किसी चीज को, वो उतना पक्का होता रहता है, पूरा होता रहता है। और ऐसे कोई साथी हैं जो मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहा हो, पहली बार सुन रहा हो, एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए F। जो फर्स्ट टाइम मेरे को सुन रहे हैं, आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी मीडियम से आपने नहीं सुना है। ओके, काफी सारे साथी हैं जो फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं, तो आप सबका भी दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा कंटेंट है, सब्जेक्ट है, वो गोल सेटिंग के ऊपर है कि गोल्स क्या होते हैं, हमें लाइफ में किस तरह से बनाने चाहिए। कोई सेल्स या मोटिवेशनल टॉक नहीं होगी, आपके जिंदगी के पहलू के ऊपर बात की जाएगी। तो पेन पेपर जरूर लेके बैठिएगा, क्योंकि काफी चीजें हैं जो आपको लिखनी होगी, आपको नोट्स बनाने होंगे। तो अगर आप सभी पेन पेपर के साथ रेडी हैं तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा IMR, आई एम रेडी। उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एज यूजुअल, जैसे पिछली बार हमने एक मेडिटेशन चलाया था, इस बार भी हम एक मेडिटेशन के थ्रू अपने सेशंस को एंड करेंगे लास्ट में। एक बार आप सभी बताइए, मेरा स्क्रीन, PPT, ऑडियो और वीडियो आप सभी को क्लियर है, विजिबल है? दोस्तों स्क्रीन, ऑडियो, वीडियो सभी को विजिबल था? चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उसमें हम लक्ष्य के बारे में बात करेंगे, गोल के बारे में बात करेंगे, गोल सेटिंग के बारे में काफी डीपली, काफी ज्यादा बातचीत करेंगे। तो गोल क्या होता है? हम सब बात करते हैं कि जिंदगी में गोल होने चाहिए, लक्ष्य होने चाहिए, गोल जरूर होने चाहिए। एक सफल इंसान अपनी जिंदगी में गोल रखता है। तो गोल की एक सिंपल छोटी सी डेफिनेशन है: द एंड रिजल्ट ऑफ ए समथिंग ए पर्सन intends to acquire, achieve, do, reach or accomplish something in the near or distant future। एक एंड रिजल्ट है, जो कोई भी पर्सन वहां पर पहुंचना चाहता है, उसको हासिल करना चाहता है, उसको प्राप्त करना चाहता है। वो हो सकता है कि नियर फ्यूचर में हो या डिस्टेंट लॉन्ग टर्म में हो। आपका हो सकता है वो शॉर्ट टर्म गोल हो, मिड टर्म गोल हो या लॉन्ग टर्म गोल हो। कोई भी चीज जो आप फ्यूचर में प्राप्त करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, वहां तक पहुंचना चाहते हैं, वो आपका एक गोल होता है, वो आपका एक लक्ष्य होता है। हो सकता है वो आपका एक ड्रीम हो सकता है वो आपका डिजायर हो। तो गोल्स
आर फंडामेंटली अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, कि आप अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। वो उसका एक बेस होता है, वो उसकी एक नींव होती है, वो उसका एक सिद्धांत होता है। जब हम बड़े होते हैं, किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता कि गोल सेटिंग करनी चाहिए। बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर्स को सुनते हैं, तब पता चलता है कि लाइफ में गोल्स होना बहुत जरूरी है, लक्ष्य को होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक दिशाहीन व्यक्ति कहीं पर भी नहीं पहुंचता है। तो उसी तरह बिल कॉम्पलेंट जो एक ऑथर है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, द ट्रबल with not having goal is that you can spend your life running up and down the field and never score। कि गोल्स का ना होना सेम उस प्ले की तरह है जहां पे आप गोल कोर्स में बॉल मार रहे हैं लेकिन कोई भी होल नहीं है। एक ऐसा फुटबॉल का ग्राउंड जहां पे आप केवल खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन सामने कोई भी गोल पोस्ट नहीं है। तो गोल क्या होते हैं? GOAL, गो। जी का मतलब होता है गो, ओ का मतलब होता है ऑन टू, ए का मतलब होता है अनेदर, और एल का मतलब होता है लेवल। कोई भी ऐसा लक्ष्य जो आप अपने लिए निर्धारित करते हैं, जो आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पे लेके जाता है। आज आपकी आज की पोजीशन से आपकी अपर पोजीशन, हायर पोजीशन पे आपको लेके जाता है, तो वो आप अपने लिए गोल बनाते हो। कोई भी गोल जो बनाता है इंसान, वो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने का गोल बनाता है। आज अगर 2 BHK में रह रहा है, तो हो सकता है गोल हो उनका 3 BHK या 4 BHK। कोई भी ये गोल नहीं बनाएगा कि अगर मैं 2 BHK में रह रहा हूं तो मैं वो 1 BHK में जाऊं। अगर कोई आज 2 व्हीलर ड्राइव कर रहा है तो गोल बनाएगा कि मैं 4 व्हीलर ड्राइव करूं। कोई भी ऐसा गोल नहीं बनाता कि मैं अगर 2 व्हीलर पे हूं तो मैं साइकिल पे चला जाऊं। अगर कोई भी स्टूडेंट है, तो अगर उनके प्री बोर्ड में मार्क्स आए हैं 60%, 70%, तो वो गोल बनाते हैं कि इसको कैसे मैं 80%, 90% लेके जाऊं। कोई भी गोल नहीं बनाता कि उसको मैं 50% या नीचे वाले लेवल पे लेके जाऊं। तो गोल हमेशा जब भी आप बनाते हैं तो हमेशा आपको अनदर लेवल पे लेके जाते हैं, क्योंकि वो आपको पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि जिस भी लेवल पे आप आए आज हैं, उसके अनदर लेवल, एक लेवल हाई पे आप पहुंचे। तो गो इनटू अनदर लेवल, ये गोल का एक एब्रीविएशन है कि जिस भी मुकाम पे आप आज हैं, प्रोफेशन वाइज, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, मनी वाइज, किसी भी मुकाम पे आप आज हैं, उसको एक अनदर लेवल पे जब आप अपने आप को लेके जाते हैं तो आपकी जिंदगी का गोल बनता है। कहा जाता है गोल हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट भी एक एब्रीविएशन है कि आपका गोल हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए आपको कि क्या हासिल करना है। मेरे को वजन लूज करना है, ये एक स्पेसिफिक गोल नहीं है। मेरे को 20 किलो वजन लूज करना है, ये एक स्पेसिफिक गोल है। मेरे को बहुत पैसा कमाना है, ये कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है। मेरे को इस साल के अंत तक 20 लाख रुपए कमाना है, ये एक स्पेसिफिक गोल है। तो एक स्पेसिफिक गोल आपकी लाइफ में हमेशा होना चाहिए। मेरे को बहुत सारे मार्क्स लेके आने हैं, ये कोई किसी भी चिल्ड्रन के लिए स्पेसिफिक गोल नहीं है। मेरे को 90% मार्क्स लेके आने हैं, ये एक स्पेसिफिक गोल की डेफिनेशन में दोस्तों बनता है। दूसरा मेजरेबल, जिसको हम मेजर कर सकें, क्योंकि कहा जाता है कि जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते उस चीज को आप अचीव नहीं कर सकते। दोस्तों वॉइस सभी को क्लियर आ रही है? वॉइस सभी को क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। अगर वॉइस लाउड एंड क्लियर है तो चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा लाउड एंड क्लियर। जिसको भी वॉइस का इश्यू आ रहा है, एक बार आप एग्जिट होके फिर दोबारा से मीटिंग को रिज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद अचीवेबल होना चाहिए, इसका भी हम डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पे पूरा देखते हैं। रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। सबसे पहले हमने जो देखा कि स्पेसिफिक होना चाहिए, व्हाट डू यू वांट टू डू,
किसी भी फील्ड में आप गोल बना रहे हैं, हेल्थ का बना रहे हैं, वेल्थ का बना रहे हैं, रिलेशनशिप का बना रहे हैं, करियर का बना रहे हैं, मनी का बना रहे हैं, स्पिरिचुअल का बना रहे हैं, स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना चाहे, आपको लाइफ में क्या हासिल करना है। दूसरा, मेजरेबल होना चाहिए कि जिसको आप टाइम टू टाइम मेजर कर सकें कि मैं उस गोल की दिशा में, सही दिशा में जा रहा हूं क्या। सपोज कीजिए आपने गोल बनाया कि आने वाले 8 महीने 9 महीने में मेरे को 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो उसको आप मेजर कर सकते हैं कि 3 महीने बाद मैंने कितना अर्न किया, 5 महीने बाद मैंने कितना अर्न किया, 6 महीने बाद मैंने वो कितना अर्न किया। आपने गोल बनाया कि मेरे को 20 kg वेट लूज करना है, तो उसको हर महीने आप मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर पाए, वो गोल की डेफिनेशन में आता है। तीसरा, अचीवेबल, ये आपकी पावर में वो होना चाहिए। अगर आज आप प्रोफेशन में एमडीआरटी नहीं है और आप गोल बनाते हैं कि मैं टीओटी कर लूं, तो स्पेसिफिक भी है, मेजरेबल भी है, अचीवेबल भी है, क्योंकि किसी ना किसी ने वो अचीव किया है। लेकिन क्या आज मेरी पावर में वो अचीवेबल है? क्या मेरे पास आज उस लेवल का नॉलेज है, उस लेवल का रिसोर्सेज है, उस लेवल के कॉन्टेक्ट्स हैं? तो ये भी आपको अपने आप से पूछना है कि क्या अभी आज की परिस्थितियों में मेरे लिए वो अचीवेबल है। क्योंकि आप बहुत बड़ा गोल बना देंगे और वो आपको ड्राइव नहीं करेगा, मोटिवेट नहीं करेगा, तो भी कोई फायदा नहीं होता है। उसका रियलिस्टिक, कि क्या ये लाइफ में, मेरे लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करेगा। जब मैं इसको अचीव करूंगा, क्या किसी भी लेवल का, किसी भी तरह का मेरे को सेटिस्फेक्शन देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ये रियलिस्टिक होना चाहिए दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम बाउंड, कि कब मेरे को वो हासिल करना है। अगर उसमें टाइम नहीं है, तो हमेशा वो आपकी एक विश रहती है, वो हमेशा आपका एक सपना रह जाता है, वो कभी भी आपका गोल में कन्वर्ट नहीं होता। तो इस तरह आपने कोई भी गोल बनाया है, वो हमेशा स्मार्ट के लेवल पे होना चाहिए। इसका और भी अब्रिविएशन आ गया, अब स्मार्ट की जगह हम स्मार्टर यूज करते हैं। तो जब भी हम गोल सेट करते हैं, तो हमको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। जब हम अपने लक्ष्य को देखते हैं, हम गोल सेटिंग में हमारे लक्ष्य को लिखते हैं, उनको विजुलाइज करते हैं, और हम एंड रिजल्ट देखते हैं। कहा जाता है दोस्तों, जब भी आप गोल सेटिंग करें, तो हमेशा एंड रिजल्ट देखिए कि जो मैंने गोल बनाया, एमडीआरटी सीओटी टीओटी का, एंड रिजल्ट क्या हो रहा है कि मेरे को मेरी टीम में सम्मानित किया जा रहा है, ब्रांच में सम्मानित किया जा रहा है, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है, मेरे को सम्मानित किया जा रहा है। वो एक एंड रिजल्ट होता है। अगर आपने गोल देखा कि मैं 20-25 किलो वेट लूज कर लूंगा, तो अपने आप को उस एंड रिजल्ट में देखिए। आपने गोल देखा कि मैं अपने फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर पे या यूरोप टूर पे जाना चाहता हूं, तो विजुलाइज करके एंड रिजल्ट देखिए कि मैं अपने परिवार के साथ वहां पे घूम रहा हूं। और जब आप ये चीज देखते हैं, तो आपको एक अलग लेवल का एनर्जी मिलता है। तो जब हम गोल सेट करते हैं और एंड रिजल्ट को हमेशा देखते हैं, एंड रिजल्ट को देखते हैं, तो ये एनर्जी हमको मिलती है। दूसरा, मोटिवेशन मिलता है। जब एंड रिजल्ट हमारे माइंड में होता है, तो लाइफ में आने वाली कठिनाइयों को हम सामना करने के लिए रेडी होते हैं। दोस्तों, आपने कभी भी लॉन्ग जर्नी का प्रोग्राम बनाया होगा, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे, तो कई बार गाड़ी में कोई छोटी मोटी समस्या आ गई, जाम मिला, कहीं पे कोई रैली निकल रही है, टायर पंचर हो गया, तो क्या आप रास्ते में से वापस आ जाते हैं, या मोटिवेट रहते हैं कि हाँ, जब वहां पे हम जाके पहुंचेंगे तो हमको बड़ा रिलैक्स मिलेगा, हमको बड़ा आराम मिलेगा। उसी तरह ये एक जर्नी होती है गोल सेटिंग की, कि जब आप एंड रिजल्ट माइंड में रखते हैं, तो रास्ते में आने वाली बाधाएं आपको बाधाएं नहीं लगती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा, तो एक अनदर लाइफ मेरा वहां पे इंतजार कर रही होगी। चैलेंज, ऑब्स्टेकल सबकी लाइफ में आते हैं। जो एमडीआरटी करते हैं, सीयूटी करते हैं, टीओटी करते हैं, उनको भी ऑब्जेक्शंस आते हैं, रिजेक्शंस आते हैं,
उनको भी प्रोकास्टिनेशन आता है, लोग उनको मना कर देते हैं, लेकिन उस चैलेंज को वो क्यों ओवरकम कर पाते हैं? क्योंकि उनकी लाइफ में एक एम होता है, और वो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको प्रॉब्लम ना समझ के चैलेंज समझते हैं, और जब चैलेंज आप किसी चीज को समझते हैं तो वो आपको मोटिवेट करती है कि मैं इसका सॉल्यूशन कहां से निकालूं। जब आप प्रॉब्लम देखते हैं तो आप देखते हैं कि मैं इससे कैसे बच सकता हूं, लेकिन जब चैलेंज देखते हैं तो आप देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करूं कि दोबारा ये मेरे साथ मेरी लाइफ में ना आए। तो गोल सेटिंग आपके माइंड में इतना आइडियाज देती है कि वो चैलेंज को फेस करने की आपके पास आइडियाज आते हैं, आपको डायरेक्शन मिलता है कि मैं एक सही दिशा में जा रहा हूं, एक सही रास्ते पर मैं चल रहा हूं, अपनी लाइफ को एक अनदर लेवल पे मैं लेके जा रहा हूं। मेक यू यूज क्रिएटिव इमेजिनेशन। हमारा जो एक इमेजिनेशन पावर होती है, क्रिएटिव इमेजिनेशन, वो हमारी जो है जागृत हो जाती है, वो हमारी एक्टिवेट हो जाती है जब हम हमेशा अपने गोल्स को अपने सामने रखते हैं, उनको विजुलाइज करते हैं, अफर्मेशन देते हैं, उनको देखते हैं। हमारी लाइफ को एक पर्पस देता है दोस्तों, रोज सुबह उठने का एक कारण देता है, मार्केट में जाने का कारण देता है, फील्ड में जाने का कारण देता है, लोगों से मिलने का कारण देता है, कुछ नया सीखने का कारण देता है, कुछ अलग करने का कारण देता है। तो आपकी लाइफ में पर्पस मिलता है जब आपके पास गोल होता है। और सबसे बड़ी बात, आपको फोकस रखता है, आप अपना टाइम की वैल्यू करते हैं, आप अपना टाइम किसी को भी बेफिजूल में नहीं देते हैं, सोशल मीडिया को बिल्कुल माइंडली यूज करते हैं। तो ये बेनिफिट्स मिलते हैं जब आपके पास आपकी लाइफ के लिए एक गोल होता है, एक एम होता है। तो किस किस के पास, आज जो हमारे लगभग 270 पार्टिसिपेट जुड़े हैं, किस किस के पास दोस्तों गोल्स हैं? चैट बॉक्स में बताइए, अगर आपके पास गोल्स हैं तो आप टाइप कीजिए मी। और उन गोल्स में से किस किस के पास रिटर्न गोल्स हैं? अगर आपकी गोल्स आपके माइंड में है तो माइंड लिखिए, अगर रिटर्न है तो रिटर्न टाइप कीजिए। और किसी के पास गोल ही नहीं है तो वो नो टाइप कीजिए, नो। जिसके पास माइंड में गोल है कि मेरे को एमडीआरटी करना है, सीओटी टीओटी घर लेना है, वो माइंड टाइप कीजिए। जिसने राइटिंग में लिख रखे हैं वो राइटिंग में टाइप कीजिए, और जिसके पास है ही नहीं वो नो टाइप कर सकते हैं। लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में हम गोल सेट करते हैं, जिसमें फाइनेंशियल गोल्स भी एक कैटेगरी होता है। तो 5 रीजंस क्या हैं जो हमें फाइनेंशियल गोल सेट करने चाहिए दोस्तों? कि फाइनेंशियल गोल्स अलाउ फॉर क्रिएशन ऑफ रियलिस्टिक प्लान। हमें एक रियलिस्टिक प्लान बना के देता है एक फाइनेंशियल गोल, कि आज मेरी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, 1 साल बाद मैं उसको क्या रखना चाहता हूं, 5 साल बाद क्या रखना चाहता हूं, 10 साल बाद क्या रखना चाहता हूं, और उसको अचीव करने के लिए मेरे को क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, क्या क्या काम करने पड़ेंगे, वो रियलिस्टिक प्लान आपका बनता है। गोल अलाउ यू टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, कि मैं आगे बढ़ रहा हूं या नहीं बढ़ रहा लाइफ में, कहीं ऐसा तो नहीं मैं पीछे जा रहा हूं। 2 साल पहले मेरा बैंक बैलेंस 10 लाख था, आज मेरा बैंक बैलेंस 30 लाख हो गया। अगर वो 20 लाख से कम हुआ है तो क्या मैं लाइफ में सचमुच आगे बढ़ रहा हूं या मैं उसको पीछे की तरफ धकेल रहा हूं? तो आपकी प्रोग्रेस ट्रैक होती है। अगर आपके पास गोल्स होते हैं तो आप अपने टास्क को, अपने डेज को दोस्तों प्रायोरिटी देते हैं कि मेरे को सबसे पहले क्या काम करना है। वो ऐसे कौन कौन से काम हैं जो मेरे को मेरे गोल्स के करीब लेके जाएंगे, जो मेरे को मेरे गोल्स के नजदीक लेके आएंगे, आप उनको प्रायोरिटी देना चालू कर देते हैं। आप अपने आप से अकाउंटेबल हो जाते हैं कि मैंने खुद एक ये गोल सेट किया था कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटस इतना होगा, हेल्थ का स्टेटस ऐसा होगा, फैमिली को यहां लेके जाऊंगा, और मैं इसमें से अभी कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहा हूं, तो लाइफ में मैं कर क्या रहा हूं? एक अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आप में जागृत होती है। तो आपको एक अकाउंटेबिलिटी का पावर देता है कि आप अपने आप से क्वेश्चंस करना लगते हैं। और गोल्स गिव यू रीजन टू सेलिब्रेशन। जब आप उसको पा देते हैं, उसको अचीव कर लेते हैं, तो एक आपको एक
कारण देता है कि आप उसको अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ सेलिब्रेट कीजिए, उसको मनाइए। क्योंकि जिंदगी में हम गोल रखते हैं हैप्पी का, और हैप्पीनेस हमेशा रहती है कि जब हम सबके साथ रहते हैं और उसको बांटते हैं। सब गोल सेट करते हैं, सब को सिखाया भी जाता है कि हमें गोल होने चाहिए लाइफ में, लेकिन तब भी ऐसा क्यों होता है कि हम गोल्स को अचीव नहीं कर पाते? तो एक रिटर्न स्टेंजा है कि गोल्स पुअरली फॉर्मुलेटेड आर गोल्स इजली फॉरगेटन। अगर आपने आपकी लाइफ के गोल्स बनाए हैं, रिटर्न में भी हैं, लेकिन आपने उसको पुअरली फॉर्मुलेटेड किया है, मतलब उसका जो प्रोसेस होना चाहिए वो प्रोसेस में नहीं किया है, तो बहुत जल्दी आप अपने गोल्स को भूल जाएंगे, बहुत जल्दी आपके गोल्स आपकी लाइफ से ओझल हो जाएंगे। दोस्तों, किस किस को लगता है कि 1 जनवरी को मैं गोल्स बनाता हूं और कुछ ही दिन बाद, कुछ ही टाइम के बाद वो गोल्स मेरी लाइफ से ओझल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं? अगर आपको ऐसा होता है आपके साथ, तो टाइप कीजिए मी। चाहे माइंड में बनाया हो, चाहे रिटर्न में बनाया हो, तब भी वो हमारी लाइफ से दूर चले जाते हैं। क्योंकि जो गोल्स पुअरली फॉर्मुलेटेड हैं, वो बहुत जल्दी आप उसको भूल जाते हैं। और बहुत जनों के साथ होता है कि वो रिजोल्यूशन लेते हैं, एम बनाते हैं, 1 जनवरी को 31 जनवरी तक आके आके भूल जाता है। 1 मार्च 2 मार्च तक तो आपकी आंखों से ही ओझल हो जाते हैं। तो पूरा हम देखेंगे कि कैसे गोल्स बनाने चाहिए। सबसे पहला जो रीजन है कि हम गोल्स को नहीं अचीव कर पाते, कि हमारे जो गोल्स होते हैं वो अनक्लियर कैटेगरी में होते हैं। एक आउटसाइड अप्रोच के गोल ही होते हैं, इनसाइड अप्रोच के नहीं होते। किसी ने कह दिया कि आपको गाड़ी बदलनी चाहिए, तो आप पूछते हो कौन सी गाड़ी अच्छी चल रही है आजकल। आउटसाइड अप्रोच का गोल है। आपकी यूनिट मीटिंग में आप सबसे जो है प्रॉमिस ले लिया जाता है कि इस बार कौन 100 पॉलिसी करेगा, शतकवीर करेगा, एमडीआरटी करेगा। एक आउटसाइड अप्रोच का गोल ही आपने वहां एक्सेप्ट कर लेते हैं, इनसाइड अप्रोच का गोल नहीं आता। इनसाइड अप्रोच क्या होती है? जब अंदर से आपको लगता है कि मेरे को ये हासिल करना है। और जब वो आउटसाइड अप्रोच के गोल होते हैं, आउटसाइड डायरेक्शन के गोल होते हैं, तो कभी भी आपको पुश नहीं करते, मोटिवेट नहीं करते, और वो आपकी लाइफ से कुछ टाइम बाद ओझल हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या किसी से प्रॉमिस किया था, क्या वादा किया था। तो हमेशा इनसाइड आउट अप्रोच के गोल बनाइए। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि मेरे को ये अचीव करना है, लेकिन क्यों करना है? उसके पीछे क्लियर वाई और पर्पस होना चाहिए। दूसरा जो रीजन है, वर्किंग ऑन टू मैनी गोल्स ऑन ए सिंगल टाइम। एक ही बार में बहुत सारी चीजों पे हम फोकस करने लग जाते हैं कि हेल्थ का गोल भी बना लिया, वेल्थ का भी बना लिया, रिलेशनशिप का भी बना लिया, स्पिरिचुअल का भी बना लिया, एजुकेशन का भी बना लिया। एक ही टाइम में बहुत सारे गोल्स पे अगर आप फोकस करेंगे, तो किसी भी चीज को आप प्रायोरिटी नहीं दे पाएंगे। किसी भी चीज पे आप अपना जो फुल एनर्जी है वो नहीं दे पाएंगे, और किसी भी गोल्स को फोकस बिना फोकस के कारण आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मैक्सिमम 1 2 या 3 गोल्स पे आपको फोकस करना है। इनकम्प्लीट गोल सेटिंग। गोल सेटिंग के जो है पार्ट्स होते हैं, जैसे स्मार्ट हमने देखा, तो उस कैटेगरी में आपने अपने गोल्स को डाला है या नहीं डाला, वो देखना चाहिए। गोल सेटिंग के बाद क्या मैंने प्लान ऑफ एक्शन बनाया, क्या मैंने टास्क एक्टिविटी बनाई, मैंने अचीवमेंट गोल तो बनाया, क्या मैंने उसके आगे हैबिट गोल को बनाया? तो इनकम्प्लीट गोल सेटिंग की वजह से हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। क्विट इन मिडवे। बीच रास्ते में ही छोड़ देना, बीच रास्ते में ही अपने गोल के लिए बाय बाय कह देना। क्यों? क्योंकि एंड रिजल्ट नहीं देखते हैं। थोड़ा सा भी चैलेंज आया, थोड़ा सा भी ऑब्स्टेकल्स आए, मिडवे में ही हम उसको छोड़ देंगे। क्योंकि एंड रिजल्ट वहां पे देखना बहुत जरूरी है। एंड रिजल्ट का दूसरा पर्पस भी होता है कि आपका वहां पे वाई स्ट्रोंग नहीं है। आप मिडवे में क्विट क्यों करेंगे? क्योंकि वाई आपका वहां पे स्ट्रोंग नहीं है। उसके बाद जो रीजन है दोस्तों, योर एसोसिएशन एंड एनवायरमेंट। क्या आपने गोल तो बनाया कि मेरे को अच्छी सेहत करनी है, लेकिन आप उन
दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, जो जंक फूड लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो कभी भी आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। आपने गोल बनाया कि मेरे को वेल्थ क्रिएट करनी है, वेल्थ मैनेज करनी है, लेकिन आपका उठना बैठना ऐसे दोस्तों के साथ है जो बहुत ज्यादा ओवर स्पेंडिंग करते हैं, तो भी आप कभी अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। आपने अपना गोल बनाया कि मेरे को बुक्स रीडिंग चालू करनी है, लेकिन आपका उठना बैठना ऐसे दोस्तों के साथ है जो मूवीज देखना, नेटफ्लिक्स, ओटीटी की बातें करते हैं, तो भी आप अपना गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एक एसोसिएशन और एनवायरनमेंट आपको उस तरह का बनाना है जो आपकी गोल सेटिंग के लिए आपको प्रेरित करे, आपको मोटिवेट करे, आपको पुश करे। वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट, कि जब सब चीजें मैं सीख जाऊंगा, जब सारी चीजें अनुरूप होंगी, मेरे फेवर में होंगी, तब मैं पहला स्टेप उठाऊंगा, तब मैंने जो गोल सेट किया उस पर वर्क करूंगा। वो मोमेंट का वेट करते रहते हैं और कभी भी एक कदम आगे नहीं बढ़ते, कभी भी लाइफ में आगे नहीं जाते हैं। तो वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट कभी भी आपकी लाइफ में नहीं आएगा दोस्तों। सिंपल सी इसमें आपको एक चीज पे काम करना है, एक्ट नाउ, इम्प्रूव लेटर। एक्ट नाउ, इम्प्रूव लेटर, इस चीज पे आपको काम करना है कि आज मेरे को पहला स्टेप लेना है, और इसको धीरे 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 इम्प्रूव करते हुए लेके जाना है। उसके बाद एक और बहुत बड़ा कारण है, अनहेल्दी डेली रूटीन। अगर लाइफ में मैंने गोल बनाया है, तो मेरे को अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, और उसमें आपका जो है रूटीन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी सुबह आपको जीत दिलाने वाली होनी चाहिए। सुबह उठने का फिक्स टाइम, सोने का फिक्स टाइम, सुबह उठते ही आप क्या काम करते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, साइलेंट मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं, 15 मिनट 20 मिनट बुक रीड कर रहे हैं, अपना विजन बोर्ड को देख रहे हैं, अपने गोल्स को पढ़ रहे हैं, अपनी टू डू लिस्ट को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, ये आपका एक हेल्दी रूटीन होता है जो आपको फॉलो करना होता है अगर आपको लाइफ में कुछ बिग अचीव करना है। लेकिन अगर आप सेम रूटीन, सेम हैबिट, सेम वर्क कल्चर के साथ चलते आ रहे हैं, तो दोस्तों क्या आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे? बस चैट बॉक्स में बताइए कि सेम डेली रूटीन, सेम हैबिट, सेम स्किल, सेम नॉलेज को रख के क्या मैं लाइफ में अपने गोल्स को अचीव कर पाऊंगा? चैट बॉक्स में बताइए यस या नो। तो अगर आपने कोई लक्ष्य लिया है, तो उसके लिए न्यू हैबिट, न्यू रूटीन, न्यू नॉलेज, न्यू स्किल, न्यू आइडिया क्या होने चाहिए, वो भी आपके पास पूरे रिटर्न में, आपके समक्ष, आपके पास होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन, बुक्स की जगह मूवी देखने का डिस्ट्रैक्शन, आईपीएल देखने का डिस्ट्रैक्शन, ये बहुत लाइफ में है दोस्तों आपकी। आजकल जो ह्यूमन लाइफ का फोकस पॉइंट बन चुका है, वो 7 सेकेंड 6 सेकेंड हो चुका है। मतलब 6 7 सेकेंड में आपके माइंड में थॉट आता है कि इसको बंद करके दूसरा काम चालू करते हैं। गोल्ड फिश होती थी, गोल्ड फिश, उनका जो फोकस पॉइंट था वो 4 सेकंड से लेकर 7 सेकंड तक होता था, कि मतलब 7 सेकंड तक वो सीधी जाती थी, फिर वो पीछे हो जाती थी। तो डिस्ट्रैक्शंस को आपको अपनी लाइफ से अवॉइड करना है, अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना है। इसके लिए टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स आपको बहुत जरूरी सीखनी चाहिए, कि क्या क्या टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट कारण है गोल्स को बहुत बड़ा बना देना। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अगर अभी आज मैं एमडीआरटी भी नहीं और मैं सीओटी, मैं टीओटी का गोल बनाता हूं, तो बहुत बड़ा गोल मेरे लिए लगेगा, मेरे उसको देख ही नहीं पाऊंगा, मैं उस पर एक्शन ही नहीं ले पाऊंगा, वो मेरे को मोटिवेट ही नहीं करेगा। टू लो गोल बना देना, एक ऐसा गोल जिसके लिए मेरे को कोई एफर्ट ही नहीं डालना पड़ेगा, मेरे को कोई फिजिकल पेन ही नहीं लेना पड़ेगा, मेरे को कुछ नया सीखना ही नहीं पड़ेगा, वो मेरे को मोटिवेट भी नहीं करेगा एक्शन लेने के लिए।
एक राइट गोल सेटिंग होनी चाहिए, एक परफेक्ट गोल सेटिंग होनी चाहिए जो आपको चैलेंज करे, आपकी नॉलेज को चैलेंज करे, आपकी स्किल्स को चैलेंज करे, आपके कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए चैलेंज करे। तो इस तरह का आपको अपने लिए गोल बनाना है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। लाइफ के 8 एरियाज में गोल होते हैं। 4 एरिया मेन होते हैं जिसको HRCM कहते हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी। उसमें आपको अपने इन चीजों को देखते हुए दोस्तों गोल सेटिंग करनी है। तो व्हाई डू नॉट पीपल सेट गोल्स? गोल सेट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि गोल्स इंपॉर्टेंट ही नहीं है उनके लिए। इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि कभी भी किसी स्कूल या कॉलेज में हमें गोल सेटिंग के लिए सिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया, या उसकी इंपॉर्टेंस को ही हमें जताया नहीं गया। किस किस को स्कूल्स में या कॉलेज में गोल सेटिंग के बारे में पूरा जानकारी दी गई थी दोस्तों? चैट बॉक्स में बताइए अगर दी गई थी। नहीं दी गई थी तो नो टाइप कर सकते हैं आप। घर में किसी ने बताया, घर में किसी ने सिखाया आपको जब आप 20-25 साल के थे? तो जब लर्निंग की एज में, जिस जो एज हमारी लर्निंग की, नई नई नॉलेज की एज होती है, वहां पे हमें इस बारे में कभी जिक्र ही नहीं किया गया, तो हमको हमेशा लगता रहा है कि ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। और अभी आपके साथ हार्वर्ड बिजनेस का एक केस स्टडी भी शेयर करूंगा। उसमें भी बहुत लेट पहुंच के हमको बताया गया था, हार्वर्ड बिजनेस वालों को एजुकेट किया गया था कि गोल सेटिंग क्यों जरूरी है। दूसरा, डू नॉट नो हाउ टू सेट गोल्स। गोल सेटिंग के लिए क्या क्या चरण होते हैं, क्या क्या आर्ट है गोल सेटिंग की, क्या क्या साइंस है, उसके बारे में नॉलेज ना होने के कारण हम गोल्स को सेट नहीं कर पाते हैं। फियर ऑफ फेलियर, कि अगर मैंने गोल सेट किया कि मैं 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए कमाऊंगा और मैं नहीं कमा पाया, तो मैं अपने बारे में क्या छवि बनाता हूं? वो एक फेलियर की छवि बनती है कि मैंने अपने घर वालों को बताया, गोल कार्ड बनाया, विजन बोर्ड बनाया, और मैं उसमें से कोई भी गोल नहीं अचीव कर पाता, तो मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या राय रखेंगे? एक फियर ऑफ फेलियर रहता है। फियर ऑफ क्रिटिज्म, कि मैंने अपनी टीम में घोषित तो कर दिया कि मैं MDRT करूंगा, मैं इस बार 100 पॉलिसी करूंगा, इस बार मैं इतना पैसा कमाऊंगा, लेकिन नहीं कमा पाया, तो मेरी जो टीममेट है वही मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे। ये बहुत बड़े बड़े रीजन होते हैं जो हमारे बिलीव सिस्टम बने हुए हैं दोस्तों, कि हम गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। टू लेजी टू सेट गोल्स, आज नहीं कल बना लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, परसों नहीं तरसों कर लेंगे, प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं गोल सेटिंग के लिए भी। और जबकि पता है कि गोल सेटिंग एक ऐसी चीज है कि अगर उन्होंने अच्छे से कर ली और इस पे स्टेप ले लिया, तो आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में उनकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है। लेकिन उसमें भी प्रोकास्टिनेट करना, लेजीनेस दिखाना एक रीजन है कि लोग गोल सेट नहीं करते हैं। तो एक बुक लिखी थी मार्क एच मैक्रॉकमेक ने, कि व्हाट दे डोंट टीच अस एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। इस वाली केस स्टडी का किसी को आइडिया है क्या हुआ था ये केस स्टडी में? किसी को है तो एक बार चैट बॉक्स में मी टाइप कर सकते हैं। तो केस स्टडी का जो आंकड़ा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का जब एक बैच दोस्तों पास आउट हो रहा था, और उनके कॉन्वोकेशन होने में, जब डिग्री मिलती है उसको होने में 1 महीना रहता था, तो जो स्कूल के डीन थे, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन, वो उस बैच के पास आते हैं, जो 100 बच्चों का एक बैच था, और उनसे कहते हैं कि जब अगले महीने हम कॉन्वोकेशन में मिलेंगे, आप सबको डिग्री डिस्ट्रीब्यूट होगी, आप सब ग्रेजुएट माने जाएंगे, अपने अपनी लाइफ में आगे जाएंगे, तो आपको अपनी लाइफ के गोल्स बना के लाने हैं, आपको अपनी लाइफ के गोल्स लिख के लाने हैं।
और 1 महीने के बाद हम मिलेंगे और हम आपके गोल्स के ऊपर बातचीत करेंगे। आपको अपनी लाइफ के लक्ष्य बना के लाने हैं कि लाइफ में आपको क्या अचीव करना है, क्या पाना है, कहाँ जाना है। 1 महीने बाद वो सब मिलते हैं और जब डीन उनसे पूछते हैं कि किस किस ने गोल बनाए हैं, तो दोस्तों 84% कैटेगरी के लोग थे जिन्होंने कोई भी गोल नहीं बनाया था। 84% कैटेगरी के लोग थे जिन्होंने कोई भी गोल नहीं बनाया था। और 10 साल बाद जब उनको देखा तो वो डिसेंटली अर्न कर रहे थे अपनी लाइफ में, क्योंकि हार्वर्ड से पास आउट हुए हैं तो एक डिसेंट अर्निंग कर रहे थे। उन 100 में से 84% जिनके पास कोई भी गोल नहीं था। तो आप में से जिनके पास भी कोई भी गोल नहीं है, आप अर्न तो कर रहे होंगे दोस्तों, लेकिन अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। जो उसमें से 13% लोग थे, उनके पास गोल था, माइंड में गोल था, पेपर पे नहीं उतारा था। थिंक था लेकिन इंक नहीं था। वो उन 84% से 2 गुना पैसा ज्यादा कमा रहे थे टोटल का। जो 84% टोटल कमा रहे थे उसका 2 गुना ज्यादा वो 13% लोग कमा रहे थे, क्योंकि उनके पास गोल था, माइंड में गोल था। जो 84% थे उनके पास कोई गोल नहीं था। और जो 3% लोग थे, क्लियर रिटन गोल्स था विद प्लान ऑफ एक्शन, और वो 10 गुना 10 टाइम्स ज्यादा अर्निंग कर रहे थे इन 97% का। 10 गुना ज्यादा अर्निंग उनकी थी 97% लोगों की। और ये पूरा जो केस स्टडी है वो इस बुक में उन्होंने रिटर्न की है कि व्हाट दे डोंट टीच अस एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, कि वहां भी गोल सेटिंग को इतनी महत्व नहीं दी गई थी। इसके बाद वहां पे गोल सेटिंग का एक अलग से सब्जेक्ट हुआ, लोगों को गोल सेटिंग के बारे में बताया गया। तो 84% लोगों के पास दोस्तों गोल ही नहीं था, लक्ष्य नहीं थे, लक्ष्यहीन होते हैं, दिशाहीन होते हैं। 13% लोग गोल्स तो रखते हैं लेकिन माइंड में रखते हैं, और माइंड में एक दिन में कहते हैं कि 64,000 65,000 हमारे थॉट्स आते हैं, जिसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे गोल्स को वो दबा देते हैं, हमारे गोल्स को वो तोड़ देते हैं, हमारे गोल्स को हमारी आंखों से ओझल कर देते हैं। लेकिन जिसके पास रिटर्न गोल्स होते हैं, लिखे हुए गोल विद प्लान ऑफ एक्शन, कि उसको पूरा कैसे करना है, वो 10 गुना पैसा कमाता है उन 97% लोगों का। तो इसलिए आप सबके पास दोस्तों रिटर्न गोल होने चाहिए। कौन कौन आज के बाद अपने गोल्स को माइंड में ना रख के रिटर्न गोल्स में बनाएगा, एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। जिनके पास भी माइंड में गोल थे, रिटर्न में नहीं थे, वो रिटर्न में करेंगे। क्योंकि जब आपके गोल्स रिटर्न में होते हैं ना, आप देखिएगा विद प्लान ऑफ एक्शन होगा तो आपकी अर्निंग अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जब भी गोल आप बनाइए तो 2 तरह के गोल होते हैं। एक तो रिजल्ट बेस्ड गोल। रिजल्ट बेस्ड गोल क्या है? एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी रिजल्ट बेस्ड गोल है। कार लेना है, घर लेना है, विदेश टूर पे जाना है, अच्छे मार्क्स लेने, रिजल्ट बेस्ड गोल है, जिसको हम अचीवमेंट गोल भी कहते हैं, कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। लेकिन एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, घर लेना, कार लेना, अच्छे मार्क्स लेना, अच्छी हेल्थ को लाना, इसके लिए हैबिट तो लगेगी, कुछ एक्टिविटी तो लगेगी। तो हर अचीवमेंट गोल के सामने आपके हैबिट गोल जरूर होने चाहिए। अच्छा, आप सभी चैट बॉक्स में बताइए, एक पर्सन है उसका रिजल्ट बेस्ड गोल है कि उसको 1 साल में 25 किलो वजन कम करना है। तो उस 25 किलो वजन को कम करने के लिए उसको क्या क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी? अब एक बार सब चैट बॉक्स में बताइए। अगर किसी पर्सन ने गोल लिया, रिजल्ट बनाया अचीवमेंट के लिए कि मेरे को 25 किलो वजन 1 साल में कम करना है, तो ये तो उसका रिजल्ट बेस अचीवमेंट गोल हो गया कि 25 किलो कम करना है। अब उस 25 किलो को कम करने के लिए
कुछ एक्टिविटी तो उसको लगेगी, आज से ही लगेगी। तो उसके लिए उनके क्या हैबिट गोल होंगे? वॉकिंग हो गई, डाइट हो गई, जिम हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, सुपर फूड्स हो गए, फास्ट फूड की जगह सुपर फूड लेने पड़ेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज हो गई, ग्रीन टी हो गई, ब्लू टी हो गई। ये सब क्या है? ये आपके हैबिट गोल हैं। उसी तरह अगर आपने गोल बनाया दोस्तों कि एमडीआरटी करना है, तो वो तो एक रिजल्ट बेस्ड गोल हो गया ना एमडीआरटी। एमडीआरटी के लिए अब आप सब लिखिए कि एक्टिविटी बेस्ड गोल क्या रहेंगे। एमडीआरटी अगर आपको करना है तो उसके लिए एक्टिविटी बेस्ड गोल क्या क्या रहेंगे? कस्टमर से मीट करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, डेली 5 मीटिंग दिखाना, कॉलिंग करना, फॉलो अप करना। तो एंड रिजल्ट, अचीवमेंट गोल को माइंड में रखना है एमडीआरटी, और काम किस पे करना है? एक्टिविटी बेस्ड गोल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अचीवमेंट गोल माइंड में बना लेते हैं, लेकिन प्लान ऑफ एक्शन एक्टिविटी बेस्ड गोल को नहीं लिखते हैं। ये भी आपकी गोल की बुक में लिखा होना चाहिए। किस किस ने अपनी गोल की बुक में लिखा हुआ है एमडीआरटी करना है, सीओटी करना है, टीओटी करना है, लेकिन उसके आगे पूरा ये एक्टिविटी बेस्ड गोल भी लिख रखे हैं? एक बार चैट बॉक्स में बताइए किस किस ने लिख रखे हैं कि ये एक्टिविटी मेरे को डेली बेस पे करनी पड़ेगी। सीओटी एक रिजल्ट बेस्ड गोल हो गया, लेकिन उसके लिए क्या मैंने एक्टिविटी बेस्ड गोल बनाए हैं, प्लान ऑफ एक्शन बनाए हैं? अच्छा, इन एक्टिविटी बेस्ड गोल को करने के लिए मेरी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, वो चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, वो चैलेंज आप सबने लिखे हैं? वो चैलेंजेस आप सबने लिखे हैं दोस्तों कि ये एक्टिविटी जब मैं करूंगा तो कुछ तो चैलेंज आएंगे ना? तो क्या वो चैलेंजेस भी मैंने लिखे हैं? तो ये सब चीजें है गोल सेटिंग का सिस्टम। अगर आप ये नहीं बनाते हैं ना तो गोल फॉरगेट हो जाते हैं। तो 15 आइडियाज क्या हैं न्यू फाइनेंशियल ईयर्स को अपने मुताबिक, अपने लिए बढ़िया बनाने का? तो आज तक आपने कोई गोल सेट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट विद न्यू आइडिया, न्यू माइंडसेट एंड न्यू बिलीफ सिस्टम, और आज से ही गोल सेट करना स्टार्ट कीजिए। कि आपका पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। जो काम आज आप कर रहे हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आप कहां पे पहुंचेंगे। एक बार में 2 से 3 गोल रखिए, उससे ज्यादा फोकस मत कीजिए। जब ये अचीव हो जाएंगे तो नेक्स्ट गोल पे जाइए। छोटे छोटे गोल को सेट कीजिए, एक्शनेबल स्टेप्स में जो बने। अपना ऑनलाइन ब्रांड बनाने की कोशिश कीजिए कि ये भी आपका एक गोल होना चाहिए कि नेक्स्ट 1 ईयर में मैं अपना एक ऑनलाइन ब्रांड बनाऊंगा, कि लोग मेरे को यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकें, लोग मेरे को वहां पे ढूंढ सकें, वहां पे देख सकें। आपका रूटीन पॉजिटिव होना चाहिए कि आप उसको विन कर सकें। अभी प्रीवियस स्लाइड्स में बहुत डीपली हमने इसको डिस्कस किया है। आहा डेली, आहा का मतलब होता है जैसे भी आप हैं, जैसा भी आपका दिन गया अब तक, जो भी आप हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। डेली अपने आप को हक कीजिए, और डेली अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए कि आपने चाहे छोटा स्टेप लिया हो, बड़ा स्टेप लिया हो, कि मैं
अपने गोल्स की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। 30 से 60 मिनट फिजिकल वर्कआउट में जरूर रखिए, आपके रूटीन में होना चाहिए। डेवलप द मैच्योरिटी टू फिल्टर राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंफॉर्मेशन जंक। बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने आता है, एलआईसी डूब रही है, एलआईसी ये, एलआईसी में कमीशन ये, एलआईसी बिकती नहीं है, लोग लेते नहीं है। एक मैच्योरिटी डेवलप कीजिए कि इतना जो इंफॉर्मेशन जंक आ रहा है, इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे लिए राइट है, जो मेरे को हेल्प करेगी मेरे को गोल के आगे ले जाने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं मैं एक ऐसी इंफॉर्मेशन को भी ले रहा हूं जो मेरा विजन ही ब्लर कर रही है, जो मेरे को मेरे गोल से दूर कर रही है। ये भी आपको फिल्टर करने की बहुत जरूरत है। कैलेंडर सेटिंग कीजिए, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि डेली क्या एक्शन लेने हैं, क्या एक्टिविटी बेस होने चाहिए, किस किस चीज पे वर्क करना है। तो डेली कैलेंडर डे सेटिंग कीजिए अपने गोल सेटिंग में। डेली मेडिटेशन, साइलेंट सिटिंग, विजुअलाइजेशन, ये आपकी रूटीन का मस्ट पार्ट होना चाहिए दोस्तों, मस्ट पार्ट। कोर रिक्वायर स्किल्स को बिल्ड कीजिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पीपल हैंडलिंग स्किल, नेगोशिएशन स्किल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल, क्लोजिंग स्किल्स। ये ऐसी स्किल्स हैं जो हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। इसको बिल्ड कीजिए, इसको सीखते रहिए। ये आपका गोल होना चाहिए लाइफ में कि हर साल एक से दो, दो से तीन स्किल्स को मैं सीखूंगा। 25 पेज डेली रीड कीजिए, बुक रीडिंग स्किल्स इसको कहते हैं। स्टार्ट नाउ एंड इम्प्रूव लेटर, परफेक्ट टाइम आएगा तब बुक रीड चालू करूंगा, परफेक्ट टाइम आएगा जब बड़े कस्टमर से मिलूंगा, नहीं, स्टार्ट नाउ इम्प्रूव लेटर। इस सिद्धांत पे आपको हमेशा काम करना है। स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली। ऐसा नहीं कि गोल के पीछे इतना भागे, इतना भागे, इतना भागे कि आपका समाज, आपके दोस्त, ये सब आपसे बहुत दूर हो जाएं। उनके साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। तो ये 15 आइडियाज थे जिस पे आपको वर्क करना है। एस लाइए अपनी लाइफ में। एस का मतलब होता है डेली एक्शन लीजिए, मैसिव एक्शन लीजिए, एक बड़ा एक्शन डेली लेने की कोशिश कीजिए। कंसिस्टेंसी रखिए, ये नहीं कि आज काम कर रहा हूं, 3 दिन तक काम नहीं किया, फिर 2 दिन काम किया, फिर 4 दिन काम नहीं किया, फिर 4 दिन के बाद एक हफ्ता भर काम किया, फिर एक महीना काम नहीं किया। कंसिस्टेंसी लानी है। और हमेशा चेक कीजिए कि जो मैं काम कर रहा हूं उसमें मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, इफेक्टिवनेस ला रही है। पहले मैं 10 कस्टमर से मिलता था, 2 को कन्वर्ट करता था, अब 2 महीने हो गए हैं, क्या वो 2 के 3 बने हैं, क्या 3 के 4 बने हैं, 4 के 5 बने हैं, क्या वो इफेक्टिवनेस में ला रहा हूं नहीं ला रहा, उसको आप चेक कीजिए। तो एस हमेशा अपनी लाइफ में लाइए, एस पे हमेशा काम कीजिए। तो एक होता है दोस्तों गोल और एक होता है ड्रीम। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक बार चैट बॉक्स में बताइए, गोल वर्सेस ड्रीम में क्या डिफरेंस है। गोल वर्सेस ड्रीम में क्या डिफरेंस है। ड्रीम इमेजिनेशन है, ड्रीम माइंड में होता है, गोल इज फ्यूचर आउटकम। तो गोल और ड्रीम, जिसको हम कई बार विशफुल थॉट भी कहते हैं, उसमें कुछ स्टेप्स आप ऐड करते रहते हैं तो वो जो ड्रीम्स है वो आपके गोल्स में बन जाता है। जैसे क्या आपका गोल आपको मोटिवेट करता है रोज एक्शन लेने के लिए, रोज कुछ नया करने के लिए, रोज कुछ सीखने के लिए। क्या आपका गोल आपको मोटिवेट कर रहा है, ये आपको चैट बॉक्स में रिप्लाई देना है, यस या नो। अपने आप से पूछिए, क्या मेरा गोल मेरे को मोटिवेट करता है कुछ नया करने के लिए, कुछ डिफरेंट करने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए। दूसरा, क्या जो मैंने गोल बनाया है
उसको मैं अचीव करूंगा, मेरी लाइफ में कुछ चेंज आएगा, बदलाव आएगा। वो बदलाव पॉजिटिव होगा, कैसा लगेगा, क्या मैं उसको देख पा रहा हूं, क्या मैं उसको विजुलाइज कर पा रहा हूं, क्या जब आंखें बंद करता हूं वो मेरी आंख के सामने आता है, जो चेंज आएगा, क्या उससे मेरा भविष्य, मेरे परिवार का भविष्य बेटर होएगा, क्या समाज में मेरा नाम बनेगा। ये चीज क्या आप देख पा रहे हैं, इसको जी पा रहे हैं, इसको महसूस कर पा रहे हैं, इसको इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्या उस गोल के लिए मैं अपना डेली टाइम देने के लिए तैयार हूं, डेली 2 घंटे 3 घंटे देने के लिए तैयार हूं, ये अपने आप से पूछिए। आप में से कौन कौन डेली फील्ड में जाता है, लोगों से मिलता है, डेली फील्ड में जाते हैं, एस एक्शन लेते हैं, कंसिस्टेंसी से लेते हैं। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए मी। तो अगर आपका वो एक गोल है, बर्निंग डिजायर है, तो वो आपको डेली मोटिवेट करेगी कि नई फील्ड में जाना है, मिलना है, कुछ चेंज लेके आना है। तो आर यू रेडी टू गिव योर टाइम ऑन डेली बेसिस? आर यू रेडी टू गिव योर एनर्जी एंड एफर्ट ऑन डेली बेसिस? डेली अपना एनर्जी और एफर्ट दे रहा हूं, ऐसा तो नहीं फील्ड में तो जाता हूं लेकिन ब्रांच में जाके बैठ जाता हूं, ब्रांच में जाके दूसरे साथियों के साथ 2 घंटे 4 घंटे बिताए, फिर घर पे आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? क्या मैं अपने गोल के लिए अपना एनर्जी और एफर्ट दे रहा हूं? क्या मैं कुछ नया सीख रहा हूं, नए लोगों से मिल रहा हूं, अलग अलग लोगों से मिल रहा हूं? ये आपको अपने गोल से पूछना है। क्या मैं अपने कंफर्ट जोन को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूं? बारिश आ रही है, क्लाइंट ने बुलाया, और कह देता हूं कि सर आज तो बारिश है, कल देखते हैं, आज तो बहुत धूप है सर, कल आते हैं। क्लाइंट ने बुलाया कि मेरे मीटिंग के लिए आ जाओ, आप देखते हो कि अभी तो 7 बज रहे हैं, क्लाइंट के यहाँ पहुंचूंगा 8 बजेंगे, 9 बजे तक मीटिंग होगी, आते आते 10 साढ़े 10 बजेंगे। माइंड में आता है किसी तरह क्लाइंट मना कर दे, क्लाइंट मना कर दे, क्लाइंट मना कर दे। कहीं ऐसा तो नहीं होता? क्या मैं कंफर्ट जोन ही पसंद कर रहा हूं? तो अपने आप से पूछिए, आर यू रेडी टू सेक्रीफाइस योर कंफर्ट जोन फॉर योर गोल्स? स्टेक समथिंग, क्या उस गोल्स को अचीव करने के लिए मैं कुछ दांव पे लगा सकता हूं? क्या ऐसा कुछ दांव पे कि अगर मैंने अपना डेली एक्टिविटी नहीं करी, डेली एक्शन नहीं लिया, तो क्या मैं रात का डिनर स्किप कर सकता हूं? क्या मैं और कुछ दांव पे लगा सकता हूं कि डेली 500 रुपए मैं चैरिटी में दे दूंगा, 100 रुपए चैरिटी में दे दूंगा, 200 रुपए मैं चैरिटी में दे दूंगा? तो क्या ऐसा मैं कुछ स्टेक पे लगा सकता हूं? जब तक ये यस 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 नहीं होंगे, वो आपका एक विशफुल थॉट रहेगा दोस्तों, वो एक डिजायर रहेगी, वो कभी भी बर्निंग डिजायर नहीं बनेगी। डिजायर का मतलब होता है मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो चलो कोई बात नहीं। बर्निंग डिजायर का मतलब होता है चाहिए ही चाहिए, मतलब ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो एक बर्निंग डिजायर बनती है। तो अपने गोल्स को विशफुल थॉट में ना रख के बर्निंग डिजायर में आप कन्वर्ट करिए, इन सब चीजों का आंसर देके इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्लियर है दोस्तों सभी को कि एक विशफुल थॉट और गोल को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? तो एमडीआरटी गोल सेटिंग के लिए मेरे को क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज जरूरी है? सबसे पहले तो मेरे को पता होना चाहिए कि कितना प्रीमियम या कमीशन रिक्वायर्ड है मेरे को मेरा एमडीआरटी करने के लिए, सबसे पहला मूलभूत चीज। तो कितना कमीशन चाहिए दोस्तों एमडीआरटी के लिए, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक कितना कमीशन चाहिए होता है?
तो ये फिगर मेरे को मेरे डायरी में रिटर्न होनी चाहिए। दूसरा, मेरा एवरेज टिकट साइज कितना है। मैं किसी पर्सन के पास बैठता हूं तो एक एवरेजली मैं कितने टिकट साइज की पॉलिसी इजिली सेल कर देता हूं। 40,000 रुपए साल की, 50,000 रुपए साल की, 1 लाख रुपए साल की, 80,000 रुपए साल की, 36,000 रुपए साल की, 20,000 रुपए साल की। एक एवरेज टिकट साइज आपको पता होना चाहिए कि अभी मेरा एवरेज टिकट साइज क्या है, क्योंकि ये अभी आपकी आज की स्किल, आज की नॉलेज के अकॉर्डिंग है। इसको फिर आपको बढ़ाना है आगे, ये भी आपको एक गोल लेना है। तो आप सभी को आपका एवरेज टिकट साइज पता है दोस्तों? यस या नो एक बार बताइए चैट बॉक्स में। एवरेज टिकट साइज के बाद मेरा कन्वर्जन रेट कितना है। मैं 10 लोगों से मिल रहा हूं, क्या मैं 2 को कन्वर्ट कर पा रहा हूं? क्या मैं 3 को कन्वर्ट कर पा रहा हूं? क्या मैं 4 को कन्वर्ट कर पा रहा हूं? क्या मैं 5 को कन्वर्ट कर पा रहा हूं? क्या मैं 6 को कन्वर्ट कर पा रहा हूं? तो मेरा कन्वर्जन रेट कितना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उस बेस पे आपको पता चलेगा कि अभी बचे हुए समय में बचा हुआ कमीशन लाने के लिए मेरे को कितने लोगों से मिलना है, और मेरे टिकट साइज के अकॉर्डिंग मेरे को कितनी पॉलिसी सेल करनी है। उसके हिसाब से आपका प्लान ऑफ एक्शन बनेगा। तो आपको पता चलेगा अभी कहां हूं, जाना कहां है, रास्ता क्या है, और उसके ऊपर मैं चलूंगा कैसे। तो उसके बाद आप बनाएंगे अपना प्लान ऑफ एक्शन, और उसके बाद उसको देंगे टाइम बाउंड कि कब तक मेरे को एमडीआरटी करना है। क्या 31 दिसंबर तक ही करूंगा? क्या 31 नवंबर तक करूंगा? क्या 15 नवंबर तक करूंगा? क्या 15 दिसंबर तक करूंगा? उसको एक टाइम लाइन जरूर देनी, क्योंकि जब तक आप उसको टाइम लाइन नहीं देंगे ना, उसको प्लान ऑफ एक्शन और टाइम बाउंड में नहीं रखेंगे, वो हमेशा एक ड्रीम में रहेगा। वो एक खुले तरीके से घूमता रहेगा, जो कभी भी हो जाएगा। हो सकता है 3 साल का मिला के आपका एमडीआरटी हो जाए, लेकिन आपको 1 साल में ही करना है, तो आपको उसको एक सर्कल में क्लोज करना पड़ेगा। उसके लिए उसको टाइम बाउंड जरूर करना पड़ेगा। और इंक इट, पेपर पे लिखना पड़ेगा। ये सारी चीजें माइंड में नहीं, पेपर पे होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास रिटर्न में होनी चाहिए। तो सभी इसको लिखेंगे दोस्तों, सभी इसको करेंगे। जो जो करेगा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए मी। POA होता है प्लान ऑफ एक्शन, और TB मतलब टाइम बाउंड। टाइम बाउंड, POA प्लान ऑफ एक्शन, TB टाइम बाउंड। तो क्या करना है? एमडीआरटी करना है। उसके पीछे रीजन क्यों करना है, ये वाई आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। मनी के लिए करना है, नाम के लिए करना है, फेम के लिए करना है, रिस्पेक्ट के लिए करना है, प्राइड के लिए करना है, क्यों करना है? व्हेन, डेडलाइन, टाइम बाउंड जो हमने आपको बताया, हाउ, प्लान ऑफ एक्शन, स्ट्रेटेजी, सिस्टम क्या क्या रहेगा, वाई, इनर है या आउटर क्रिएटेड है। अगर आउटर क्रिएटेड है, आपके पास प्रॉब्लम आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, आप बीच वे में अपने एमडीआरटी के लक्ष्य को छोड़ दोगे। अगर इनर है तो आपको मोटिवेट करता रहेगा कि हाँ एमडीआरटी करना ही करना है। तो ये सब चीजें आपको बनी होनी चाहिए। आपका वाई बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरे को अगर 10 लाख रुपए आएंगे तो उसका मैं कहाँ यूज करने वाला हूँ, उस पैसे को कैसे खर्च करूंगा, उस पैसे से मैं अपनी लाइफ में, अपने परिवार की लाइफ में क्या क्या बदलाव देख सकता हूं। वो सब चीजें जब आप विजुलाइज करेंगे, एक्चुअलाइज करेंगे, तो वो आपको मोटिवेट करती है, वो चीज आपको पुश करती है। क्योंकि जब आपका वाई क्लियर होता है तो एक अलग सा मोटिवेशनल एनर्जी आपके पास आती है कि अब याचना नहीं, अब रण होगा। मतलब कंफर्ट जोन में बहुत टाइम तक बैठ गया, इस तरह का लाइफस्टाइल जी रहा हूं, बहुत टाइम हो गया, कब तक सैक्रिफाइस की जिंदगी जीता रहूंगा, कब तक बच्चों को, फैमिली को इसी तरह से सैक्रिफाइस की जिंदगी जिताऊंगा। तो अब याचना नहीं, अब रण होगा। मतलब अपने आप से अब लड़ना है, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना है। जीवन जय या मरण होगा, कि अब जब तक
अपना गोल को पूरा ना कर लूं तब तक अब रेस्ट नहीं लेना है। जिंदगी आधी से ज्यादा काट चुकी है, आधी से ज्यादा बिता चुका हूं। पिक्चर हॉल में जैसे दो होते हैं, इंटरवल से पहले की जिंदगी खत्म हो चुकी है। अब जो बचा हुआ टाइम है वो अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के सपनों के लिए जीना है। तो ये कहीं पे आप लिख के रख लीजिए। जब भी डिमोटिवेशन आए, जब भी एनर्जी लेवल डाउन जाए, कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। गोल सेटिंग के इमीडिएटली बाद क्या क्या करना चाहिए दोस्तों? डेली एक्शन और प्रायोरिटी लिस्ट को सेट कीजिए। नया क्या सीख सकता हूं, नॉलेज ले सकता हूं, वो एटीट्यूड को डेवलप कीजिए। वर्क विद लाइक माइंडेड पीपल, वीकली प्रोग्रेस को ट्रेस कीजिए। टीम बिल्डिंग, क्योंकि जितना बड़ा ड्रीम होगा उतनी बड़ी आपकी टीम होनी चाहिए। मतलब स्टाफ मैनेजमेंट स्किल्स ही आपको आनी चाहिए, आपको सीखनी चाहिए। डेलीगेशन, क्योंकि सारा काम आप खुद ही नहीं कर सकते, टीम आपको लगेगी। क्योंकि कहा जाता है कि जितना बड़ा ड्रीम है उतनी बड़ी टीम लगती है। डेवलप प्रोसेस एंड सिस्टम। हाउ टू अचीव गोल फास्टर? माइक्रो गोल बनाइए। बड़े गोल को छोटे 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 पार्ट में बांट दीजिए। माइक्रो गोल्स क्या होते हैं? माइक्रो गोल्स आर क्लियरली डिफाइंड एक्शंस दैट यू कैन डू विद इन ए फ्यू आवर्स और स्टार्टिंग नाउ। ऐसे छोटे छोटे एक्शन जो आप अगले 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में ले सकते हैं, वो माइक्रो गोल्स कहलाते हैं। तो ये पीडीएफ आप सबको मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाइए। ग्रुप का हम लिंक आपको भिजवा देते हैं। मुन्ना जी, आप अगर हैं तो एक बार ग्रुप का लिंक सेंड कर दीजिए, जिससे कि हम आज के सेशंस का आपको पीडीएफ दे सकें दोस्तों। मिल गया है सभी को ग्रुप का लिंक? आज के सेशंस का पीडीएफ जिसको भी चाहिए वो ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अपने गोल्स को बनाइए, उसको ब्रेक डाउन कीजिए 3 पार्ट्स में, माइक्रो गोल और उसके सामने एक्शन प्लान। उसके सामने एक्शन प्लान आपका जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक्शन प्लान नहीं होगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा मेरे को कहाँ जाना है। जब आपको एक दिशा से दूसरी दिशा में जाना होता है, आप गाड़ी में जीपीएस ऑन करते हैं और अपनी डायरेक्शन डालते हैं, तो आपको रास्ता दिखाता है। जो रास्ता होता है ना, वो एक्शन प्लान है। अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरे को किस रास्ते से जाना है, तो अपनी गाड़ी कहीं साइड में आप लगाओगे, दो लोगों से पूछोगे, यहां वहां पूछोगे। तो एक एक्शन प्लान आपके पास जरूर होना चाहिए। और कहा जाता है कि कभी भी हाथी को खाना हो तो टुकड़े टुकड़े में खाना होगा। तो आपका जो बड़ा गोल है उसको टुकड़े 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 में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, मैंने लिंक सेंड करवा दिया है सभी को। उस लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो माइक्रो गोल, स्मॉल डुएबल एक्शन दैट यू कैन परफॉर्म नाउ। टोटल कंट्रोल आपके हाथ में है, किसी और पे आप उस पे डिपेंड नहीं है, उस पे आश्रित नहीं है। ठीक है, राइट डाउन योर गोल। सिंपल पेपर पे एक्टिविटी कीजिए, अपने गोल्स को लिखिए। इसका भी एक पीडीएफ आपको हम भिजवा देंगे। उसकी डेडलाइन बनाइए। वो डेडलाइन कुछ इमोशनल रीजन के साथ बनाइए, जैसे अपनी बच्ची के बर्थडे पे, बच्चों के बर्थडे पे मेरे को एमडीआरटी करना है, वाइफ के बर्थडे पे, माता पिता के बर्थडे पे, अपनी एनिवर्सरी पे, अपने बर्थडे पे, कुछ एक इमोशनल डेट उसको आप दे दीजिए। पेस्ट इट एवरीवेयर, उसको हर जगह पेस्ट कर दीजिए। अपना गोल को 4-5 जगह जहां पे आप डेली उसको देख सके उसको पेस्ट कर दीजिए। डिक्लेयर इट, अपने डीओ सर को, अपनी टीम में, अपने परिवार के साथ डिक्लेयर कर दीजिए। स्टेक समथिंग, कुछ दांव पे लगाइए। प्लान ऑफ एक्शन बनाइए, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटिए। स्ट्रेटेजी एंड सिस्टम बनाइए, टीम बनाइए। डिसाइड ऑन विच प्रोजेक्ट यू आर गोइंग टू वर्क फर्स्ट, पहले क्या एक्शन मैं लेने वाला हूं, तुरंत इमीडिएट बेसिस पे मैं क्या एक्शन लेने वाला हूं, उसको डिसाइड कीजिए, उस पे एक्शन ले लीजिए। और एक पावर स्टेटमेंट बनाइए। पावर स्टेटमेंट मतलब
ऐसा अज्यूम करके आपको लिखना है कि ये गोल मेरा अचीव हो चुका है, इस गोल को मैं अचीव कर चुका हूं। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स दैट आई हैव कंप्लीटेड माय एमडीआरटी, आई हैव कंप्लीटेड माय सीओटी, आई हैव कंप्लीटेड माय टीओटी विद द ब्लेसिंग ऑफ यू। मैंने नया घर ले लिया, गाड़ी ले ली, अच्छे मार्क्स आए हैं। ये ग्रेटिट्यूड हमेशा आपको पहले से दे देना है। और विजन बोर्ड और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन आपको बनानी है। किसके साथी के पास विजन बोर्ड तैयार है दोस्तों, बना हुआ है? आप में से किस किस के पास आपका विजन बोर्ड है, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। तो विजन बोर्ड अभी मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा कि कैसे आपको बनाना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक का आपका सबको सेशन कैसा लगा, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। अभी तक जो हमने गोल्स के बारे में देखा, गोल्स के बारे में सीखा, कैसा लगा आप सबको सेशन? क्योंकि हमने कोई सेलिंग प्लान के बारे में बात नहीं करी, लाइफ में क्या अचीव करना है, कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके ऊपर हमने पूरा आज का सेशन ये लिया है। तो अब हमने सेशन के बिल्कुल अंतिम चढ़ाव पे हैं, जो हम एक मेडिटेशन के साथ क्लोज करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा एक पेड वर्कशॉप 4 दिन का गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हम कंडक्ट करने वाले हैं, जो कल से स्टार्ट है। और काफी सारे हमारे साथी उसमें ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। हमारी इस मीटिंग में कौन कौन से साथी हैं जो सुपर 12 का पार्ट है, एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए सुपर 12। जो जो सुपर 12 के हमारे पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं, सुपर 12 टाइप कीजिए, सुपर 12। S12 भी आप टाइप कर सकते हैं, S12 या सुपर 12 आप टाइप कीजिए। तो आज हमने इन सभी साथियों को बहुत सारा मटेरियल भेजा था, PDF, गोल सेटिंग की वर्कशॉप के लिए। इसमें हम क्या क्या सिखाएंगे, क्या क्या आप सीखने वाले हैं, ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड वर्कशॉप होगा, जिसमें हम माइंड प्रोग्रामिंग, गोल सेटिंग के लिए स्टेजेस ऑफ गोल सेटिंग, टाइप ऑफ गोल, लाइफ के 10 एरियाज कौन कौन से होते हैं गोल सेटिंग के लिए, हम गोल क्यों नहीं सेट करते, पावर ऑफ 4P इन गोल सेटिंग, पावर ऑफ 5D इन गोल सेटिंग, पावर ऑफ 3C इन गोल सेटिंग, मतलब बहुत सारी चीजें गोल सेटिंग के ऊपर हम देखेंगे। हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम करंट रियलिटी टू ड्रीम रियलिटी, रोल ऑफ टू पार्टनर इन गोल सेटिंग, ये सब 4 दिन की हम जो वर्कशॉप हो रहे हैं उसमें हम सीखने वाले हैं, उसमें हम देखने वाले हैं। उसमें इस तरह का आपको हम PDF देंगे, जिसका प्रिंट आउट लेके आपको बैठना है और आपको अपनी वर्कबुक बनानी है। क्या क्या है, एक बार आप इसका जो वीडियो भी देखिए। गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड विजन बोर्ड मेकिंग के पार्टिसिपेट्स हैं, उनको इस तरह का PDF हम देंगे जिनका आपको प्रिंट आउट निकालना है। ये बिल्कुल आपकी लाइफ का मैनुअल बनेगा, जहाँ पे हमने बहुत डीप थॉट क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको उसके आंसर लिखने हैं। ये वर्कबुक आपको पूरी मिलेगी, रिसर्च बेस्ड वर्कबुक है और काफ़ी सारी इसमें एक्टिविटी हैं जो आपको खुद करने को रहेगी। आपके लक्ष्य लिखना, इन सब सवालों का जवाब देना, व्हील ऑफ लाइफ बनाना, बहुत बेहतरीन एक्टिविटी है जिसके लिए आपको कलर्स लेके बैठना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लेके बैठना पड़ेगा, अपनी वैल्यू चुनना, ये सारी चीज़ें, सोशल गोल्स किस तरह बनाते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, माई मस्ट डू लिस्ट, किस तरह मैं टाइम को मैनेज करूं, किस तरह गोल्स को डिवाइड करूं, ये सारी चीज़ें आपको जो है करनी पड़ेगी अगर आप गोल सेटिंग का वर्क करते हैं। एक्टिविटी, रिप्लेसमेंट एक्टिविटी, 90 डेज़ का गोल प्लानर, क्योंकि गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लान ऑफ एक्शन, ये सब जो एक गोल सेटिंग के मेन पहलू होते हैं, ये सब वर्कबुक हम अपने पार्टिसिपेट्स को PDF के रूप में देते हैं, जहाँ पे आपको प्रिंट आउट लेके बैठना है और ये सब लिखना है। होमवर्क असाइनमेंट, ओल्ड बिलीफ, लिमिटिंग बिलीफ, व्हील ऑफ लाइफ, 31 डे चैलेंज,
स्किल्स आई वांट टू, सब रिटर्न में आपको ये करना पड़ेगा। तो अगर आपने हमारे सेशन में एनरोलमेंट करा लिया है तो अभी मुन्ना जी से कांटेक्ट करके इस वर्कबुक के लिए आप उनसे डिमांड कीजिए। थैंक यू सो मच। तो हमारे सुपर 12 पार्टिसिपेट्स ने किस किस ने ये प्रिंट आउट निकाल लिए हैं दोस्तों, बना लिए हैं वर्कबुक? एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए मी। किस किस ने ऑलरेडी इस पे प्रिंट आउट निकाल लिए हैं? और एक इंस्ट्रक्शन और आपको दी गई थी कि जब आप वर्कशॉप में आएंगे तो ये कुछ चीजें आपको लेके आनी पड़ेंगी, क्योंकि एक एक्टिविटी करवाएंगे हम आप सबसे। 2 ग्लास चाहिए होंगे कांच के, एक मिरर चाहिए होगा, आई पिलो जो आंखों पे ढकते हैं, या फिर आप रुमाल भी लेके बैठ सकते हैं अगर आपके पास आई पिलो नहीं है डार्क कलर का। मेडिटेशन के समय वो काम आएगा। 5 से 6 येलो पेपर, 5 से 6 व्हाइट प्लेन पेपर, वाटर बोतल, कलर बॉक्स, वैक्स कलर हो तो बहुत बेटर है, एक फिश बॉल चाहिए, मैच स्टिक चाहिए, ईयरफोन, येलो चार्ट पेपर, कलरफुल टेप। येलो चार्ट पेपर 4th डे काम आएगा जब हम विजन बोर्ड बनाएंगे, और स्केच पेन सेट। दोस्तों हमारे काफी साथियों ने एनरोल किया है। कल से वर्कशॉप चालू हो रही है, जिसमें हम पहले 2 दिन सीखेंगे गोल सेटिंग, 3rd डे हम सीखेंगे टाइम मैनेजमेंट और टास्क मैनेजमेंट, और 4th डे हम सीखेंगे विजन बोर्ड मेक और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। तो आप में से किस किस साथी ने अब तक इस वर्कशॉप में एनरोल नहीं किया, एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए मी। आप में से किस किस को इस वर्कशॉप के बारे में एनरोल नहीं किया है, या इस वर्कशॉप के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी? एक बार चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं मी। ओके, काफी सारे साथी तक इंफॉर्मेशन नहीं गई। तो दोस्तों ये कल से ही चालू है वर्कशॉप, 4 दिन की, 22, 23, 24, 25, जिसमें पहले 2 दिन हम गोल सेटिंग करेंगे, 3rd डे हम टाइम मैनेजमेंट के 15 सूत्र होते हैं, 15 वेज होते हैं जिससे हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और 4th डे आपका विजन बोर्ड हम बनवा के आपसे लेंगे। ये सारी चीजें आपको लेके बैठनी पड़ेगी। और अगर आप वर्कशॉप में आते हैं तो ये सारा पीडीएफ हम आपको देंगे, और आपको इसका कल ही प्रिंट आउट निकाल के वहां पे आपको अटेंड जो करनी भी है। गोल 22, 23, 24, 25 को ये वर्कशॉप है। 599 इसका इन्वेस्टमेंट है। जो भी इंटरेस्टेड है अपने लाइफ का विजन बोर्ड बनाने के लिए, अपने लाइफ का ब्लूप्रिंट बनाने के लिए, और रिटर्न गोल्स बना के अपने सारी चीजें सामने रखने के लिए, एक ही जगह आपके पास होगी कि आपको क्या चाहिए, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, कैसे अचीव किया जा सकता है। पूरा आर्ट एंड साइंस, एक लगभग 60-70 पेज की वो आपकी पीडीएफ की बुक्स बनेगी। तो जो भी इसको एनरोल करना चाहते हैं वो 7557-781-681 इस नंबर पे पेमेंट कर दीजिए। 22, 23, 24, 25 कल से ही दोस्तों, कल रात से ही वर्कशॉप चालू हो रही है, और इसी टाइम होगी, 8 बजे से लेके 9:30 पौने 10 बजे तक इसका टाइमिंग रहेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है, 5 मिनट का आप सबके पास टाइम फ्रेम हम दे रहे हैं। 7557-781-681 पूरी एक्टिविटी बेस्ड वर्कशॉप है, जहां पे आपको एक्टिविटी के जरिए पूरे गोल सेट करवाए जाएंगे। आपको पूरा करके बनाना पड़ेगा अपना गोल। तो जब आप अटेंड लाइव कर सकें, या विद इन 1 to 2 डेज रिकॉर्डिंग देख सकें दोस्तों, तभी आप इसमें ज्वाइन होइए। क्योंकि आप इसको सोचेंगे कि बाद में बना लूंगा, बाद में बना लूंगा, या पीडीएफ के प्रिंट आउट नहीं निकालेंगे, तो उसमें आपको जो है कोई बेनिफिट नहीं होगा। सुपर 12 वालों के लिए ये वर्कशॉप सुपर 12 का पार्ट है, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। जो सुपर 12 में नहीं है उनके लिए इसका जो फीस है 599 रुपीज है। 4 दिन की वर्कशॉप का रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी 15 दिन के लिए, सारे सेशंस का पीडीएफ मिलेगा, और वर्कबुक के पीडीएफ आपको हम कोशिश करेंगे आज रात को ही दे दें, जिससे कि कल सेशन में आने से पहले आप उसका प्रिंट आउट लेके बैठे।
तो कौन कौन साथी जुड़ना चाहता है, इस वर्कशॉप का पार्ट बनना चाहता है, अपने लाइफ का ब्लूप्रिंट, एक मैप क्रिएट करना चाहता है, तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं 7557 781 681 नंबर पे। मैं रिपीट कर देता हूं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है 7557 781 681। 599 का पेमेंट करके इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, जिससे कि सारी जो पीडीएफ हैं हम आपको आज रात को ही फॉरवर्ड करें, जिससे कि कल आप इसका प्रिंट आउट निकाल के स्पाइरल करा के उस वर्कशॉप में आ जाइएगा। दोस्तों अभी 9:33 हुए हैं, 2 मिनट तक ये स्क्रीन आपके सामने रहेगी। उसके बाद विजन बोर्ड क्या होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम एक बहुत प्यारी मेडिटेशंस के साथ आज के सेशन को एंड करेंगे। आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है 7557781681। और क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट की आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं 12 साल 15 साल के, तो उनके साथ भी आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए। उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों लाइफ का गोल बनाने में, क्योंकि हमें ये नहीं सिखाया गया उस एज पे जब हमें आना चाहिए। अगर उस समय पता होता तो आज हम लाइफ में बहुत आगे होते। लेकिन अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप सेम एक सिस्टम नॉलेज अपने बच्चों को बता सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ में एक डायरेक्शन और एक विजन क्लियर होगा। तो किस किस के बच्चे हैं जो 12 साल से लेके 20-25 साल तक के एज में वेरी करते हैं, एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए मी। उनके साथ आप इस वर्कशॉप का पार्ट बन सकते हैं। उनको भी आप इस वर्कशॉप के जो भी नोट्स हैं 2 कॉपी बनाइएगा, एक अपने लिए और एक उनके लिए। अगर आप वर्कशॉप का पार्ट बन रहे हैं और आपके साथ 12 साल 15 साल से 25 साल 30 साल तक के बच्चे हैं, चाइल्ड हैं आपके, तो उनको आप इस वर्कशॉप में गोल सेटिंग सिखा सकते हैं। इससे पहले ये वर्कशॉप के मैं आपको कुछ अगर फीडबैक चाहिए तो वीडियोस भेज दूंगा। डॉक्टर्स, चार्टेड अकाउंटेंट, एक 15-16 साल का बच्चा भी जुड़ा था जिन्होंने वीडियोस बना के फीडबैक दिया था। तो इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए हर साल साल में केवल एक बार ये वर्कशॉप करता हूं मैं। पिछली बार जो हुई थी अप्रैल में हुई थी, अब जो है मई में हो रही है। पिछली बार 2023 में हुई थी। 2023 वाली वर्कशॉप किसी ने अटेंड करी थी आप में से? क्योंकि बहुत लिमिटेड ग्रुप के लिए वो वर्कशॉप हमने ली थी, क्योंकि मेनली कॉर्पोरेट्स के लिए हम ये देते हैं। 2023 में किसी ने अटेंड किया था गोल सेटिंग का वर्कशॉप दोस्तों? क्योंकि 2023 में हुई थी, हमने उसकी बिल्कुल मार्केटिंग नहीं करी थी। इसकी भी हमने बहुत ज्यादा लोगों तक मार्केटिंग नहीं करी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो सुपर 12 बैच है उनका करिकुलम का ये पार्ट है। उसमें ऑलरेडी 200+ हमारे पार्टिसिपेट्स हैं। तो अभी ये वर्कशॉप हो रही है, उसका जो नेक्स्ट वर्कशॉप होगी दोस्तों 2025 में होगी। लेकिन अगर अभी आप इस वर्कशॉप का पार्ट बनते हैं तो 1 साल का एडवांटेज आपके पास रहेगा कि 1 साल में आप अपने उन गोल्स पे वर्क कर सकते हैं। उन गोल्स को लिखकर जो आपका आज का स्टेटस, आपका आज का लाइफस्टाइल है, उससे आप आगे कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। 1 साल का एडवांटेज बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, जो नेक्स्ट हम वर्कशॉप लेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे वो 1 साल के बाद लेंगे। तो एक बार और नंबर रिपीट कर देता हूं, 7557 781 681। डिजिटल पब्लिसिटी मुन्ना कुमार जी के नाम का होगा। इस पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे देना है, जिससे कि आपको पीडीएफ वो दे दें। तो इस तरह का आपका दोस्तों एक विजन बोर्ड होना चाहिए। ये केवल सैंपल है। वर्कशॉप के 4th डे हम इस तरह का बोर्ड आपसे बनवा के लेंगे। आपको एक चार्ट पेपर लेके बैठना होगा और इस तरह की फोटोज आपको निकालनी पड़ेगी। आपकी ड्रीम कार, आपका ड्रीम हॉलीडे,
ड्रीम हेल्थ, ड्रीम मोबाइल, जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो आपको इस विजन बोर्ड पे लगाने हैं। उस पे फिर वर्क कैसे करना है, किस तरह से विजन बोर्ड को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे विजुलाइज करें, वो पूरा हम 4th डे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह का विजन बोर्ड आपको बनाना है, लेकिन इसमें 5 कैटेगरी होती हैं। वो 5 क्या कैटेगरी होती हैं, स्कोर गोल, हैबिट गोल, हर की सब कैटेगरी क्या होती है वो हम सीखेंगे 4th डे। तो पहले 2 दिन गोल सेटिंग, 3rd डे टाइम मैनेजमेंट, एंड 4th डे विजन बोर्ड विद क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। तो छोटा सा मेडिटेशन हम करते हैं दोस्तों। मनी सक्सेस का मेडिटेशन है। यस, मंगल मूर्ति डिजिटल पब्लिसिटी मुन्ना कुमार, इन नाम से वो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे नंबर आएगा। अभी आप 10 मिनट का मेडिटेशन लिसन कर लीजिए। जो भी पेमेंट कर रहे हैं 10 मिनट के बाद कीजिए। इस मेडिटेशन को एंजॉय कीजिए। सभी रेडी हैं दोस्तों मेडिटेशन के लिए? अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं मेडिटेशन मत सुनिएगा, खाना बना रहे हैं मेडिटेशन मत सुनिएगा, किसी मशीन पे वर्क कर रहे हैं मेडिटेशन मत सुनिएगा। एकांत में बैठिए, बिल्कुल आइसोलेशन में, और उस समय इस मेडिटेशन को आप एंजॉय कीजिएगा। वॉइस आप सभी के पास आएगा मेडिटेशन का, एक बार बस मेरे को चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं मेडिटेशन रन कर रहा हूं। इसके बाद एक मेडिटेशन और है, हमने पिछले सेशन में लिया था, अगर वो भी आपको सुनना है। वो पर्टिकुलरली मेडिटेशन गोल सेटिंग के लिए है। अगर आप में से कोई चाहेगा तो मैं वो भी आप सबके लिए रन कर दूंगा। 10 मिनट का वो वाला मेडिटेशन है और 10 मिनट का ये वाला मेडिटेशन। तो इसको एंजॉय कीजिए, डीप मेडिटेशन है, बहुत आपको मजा आएगा। आप कर पाएंगे। सो आइए शुरुआत करते हैं आज के मेडिटेशन की, जो स्पेशली बनाया गया है टू अट्रैक्ट मोर मनी एंड सक्सेस। यह मेडिटेशन के लिए एक शांत और आरामदायक जगह पर बैठे। आपके पास की चीज वस्तुओं को बाजू पर रखे। मोबाइल हो तो उसे साइलेंट मोड पे या फ्लाइट मोड पे रख दे। अब धीमे से अपनी आंखें बंद करें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने पैरों से लेकर सर तक पूरे शरीर में आराम महसूस करें। रिलैक्स एंड रिलैक्स। अब आपका पूरा ध्यान सांसों की आवन जावन पर रखें। एक धीमी गहरी सांस अंदर और धीमी गहरी सांस बाहर। अगेन, एक धीमी गहरी सांस अंदर, धीमी गहरी सांस बाहर। थर्ड टाइम, धीमी गहरी सांस अंदर भरे और धीमी से सांस बाहर निकाले। अब आप मन के अल्फा अवस्था में हैं। यह अवस्था में हम जो भी मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। अब जो भी अफर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, उसे मन ही मन में मेरे साथ रिपीट करें। और यह पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते वक्त आप अपने आप पर विश्वास रखें कि यह सब कुछ आप रियल लाइफ में भी पा सकेंगे। सो आइए शुरुआत करते हैं। मैं हर रोज मनी एंड सक्सेस को मेरी ओर आकर्षित करता हूं। मैं हर रोज मनी एंड सक्सेस को मेरी ओर आकर्षित करता हूं। चारों दिशाओं से मेरी ओर मनी एंड सक्सेस आ रहे हैं।
चारों दिशाओं से मेरी ओर मनी एंड सक्सेस आ रहे हैं। मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आ रहा है। मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आ रहा है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मनी मैग्नेट की तरह काम करता है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मनी मैग्नेट की तरह काम करता है। मैं जिस काम को भी करता हूं उसमें लाभ ही लाभ होता है। मैं जिस काम को भी करता हूं उसमें लाभ ही लाभ होता है। मैं मेरे सारे फाइनेंशियल गोल को इजीली अचीव करता हूं। मैं मेरे सारे फाइनेंशियल गोल्स को इजीली अचीव करता हूं। मेरे व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मुझे रोज नए नए आइडियाज आते हैं और मैं उन आइडियाज को जल्दी से अमल में लाता हूं। हर दिन की सुबह मेरी तरक्की के लिए नया अवसर लेकर आती है। हर दिन की सुबह मेरी तरक्की के लिए नया अवसर लेकर आती है। मैं मेरे व्यवसाय को लेकर बहुत ही पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक हूं। मैं मेरे व्यवसाय को लेकर बहुत ही पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक हूं। मैं अपने काम को और जीवन को एंजॉय करता हूं। मैं अपने काम को और जीवन को एंजॉय करता हूं। मेरा नाम और मेरा काम चारों दिशाओं में बढ़ रहा है। मेरा नाम और मेरा काम चारों दिशाओं में बढ़ रहा है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मनी मैग्नेट की तरह काम करता है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मनी मैग्नेट की तरह काम करता है। सफलता और पैसा अपने आप मेरे पास खींचा चला आता है। सफलता और पैसा अपने आप मेरे पास खींचा चला आता है। मेरा बैंक बैलेंस हर रोज बढ़ता जा रहा है। मेरा बैंक बैलेंस हर रोज बढ़ता जा रहा है। मैं इस पैसे और सफलता का संपूर्ण सम्मान और खुशी के साथ स्वीकार करता हूं। मैं इस पैसे और सफलता को संपूर्ण सम्मान और खुशी के साथ स्वीकार करता हूं। मेरा पैसा हमेशा पॉजिटिव रास्ते से ही आता है और मैं हमेशा पॉजिटिव काम के लिए ही इन पैसों का इस्तेमाल करता हूं। मेरा पैसा हमेशा पॉजिटिव रास्ते से ही आता है और मैं पॉजिटिव काम के लिए ही इन पैसों का इस्तेमाल करता हूं। मैं हमेशा उत्तम जीवन जीने में विश्वास रखता हूं। मैं हमेशा उत्तम जीवन जीने में विश्वास रखता हूं। मैं अपने परिवार को बेस्ट लाइफस्टाइल देने में विश्वास रखता हूं। मैं अपने परिवार को बेस्ट लाइफस्टाइल देने में विश्वास रखता हूं। मेरा परिवार एक समृद्ध और सुखी परिवार है। मेरा परिवार एक समृद्ध और सुखी परिवार है। हम सब एक दूसरे का साथ और समय एंजॉय करते हैं। हम सब एक दूसरे का साथ और समय एंजॉय करते हैं। मेरे पास एक आलीशान मकान है जिसमें मेरे परिवार के लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। मेरे पास एक आलीशान मकान है जिसमें मेरे परिवार के लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। मेरे पास मेरी सारी मनपसंद कार्स हैं। मेरे पास मेरी सारी मनपसंद कार्स हैं। मैं जो भी चाहूं
वो चीज़ वस्तुओं को बड़ी आसानी से खरीद सकता हूँ। मैं मेरे समाज और मेरे देश के लिए कुछ बेहतर करने में विश्वास रखता हूँ। मैं मेरे समाज और मेरे देश के लिए कुछ बेहतर करने में विश्वास रखता हूँ। ईश्वर ने मुझे सफल और समृद्ध होने के लिए पसंद किया है ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। ईश्वर ने मुझे सफल और समृद्ध होने के लिए पसंद किया है ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। दूसरों की हेल्प करने में मैं हमेशा खुशी को महसूस करता हूं। दूसरों की हेल्प करने में मैं हमेशा खुशी को महसूस करता हूं। मेरा मानना है कि अमीर बनना आसान है। मेरा मानना है कि अमीर बनना आसान है। हर एक व्यक्ति अमीर बन सकता है। हर एक व्यक्ति अमीर बन सकता है। मैं हर रोज मनी एंड सक्सेस को मेरी ओर आकर्षित करता हूं। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मनी मैग्नेट की तरह काम करता है। मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आ रहा है। मैं पैसों का उपयोग और व्यय के बीच में फर्क को भली भांति जानता हूं। मैं पैसों का उपयोग और व्यय के बीच में फर्क को भली भांति जानता हूं। मैं पैसों का इस्तेमाल सोच समझ कर करता हूं। मैं पैसों का इस्तेमाल सोच समझ कर करता हूं। मेरा पैसा सिर्फ पॉजिटिव रास्ते से आता है एंड पॉजिटिव रास्ते पे ही इस्तेमाल होता है। मेरा पैसा सिर्फ पॉजिटिव रास्ते से आता है एंड सिर्फ पॉजिटिव रास्ते पे ही इस्तेमाल होता है। मैं अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करता हूं। मैं अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करता हूं। इन्वेस्टमेंट से मेरा पैसा बहुत गुना होकर मेरे पास वापस आता है। अब पैसा मेरे लिए काम करता है। मेरे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा पैसा रहता है। मेरे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा पैसा रहता है। हर तरफ से मेरी ओर पैसा खींचा चला आता है। हर तरफ से मेरी ओर पैसा खींचा चला आता है। मैं इन पैसों को सम्मान पूर्वक स्वीकार करता हूं। मैं इन पैसों को सम्मान पूर्वक स्वीकार करता हूं। मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूं और हर रोज मेरी समृद्धि बढ़ रही है। मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूं और हर रोज मेरी समृद्धि बढ़ रही है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मनी मैग्नेट की तरह काम करता है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मनी मैग्नेट की तरह काम करता है। मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आ रहा है। मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आ रहा है। यह पैसा मुझे एक अच्छा, पॉजिटिव और हेल्पफुल इंसान बना रहा है। यह पैसा मुझे एक अच्छा, पॉजिटिव और हेल्पफुल पर्सन बना रहा है। मेरी अच्छाई, पॉजिटिविटी और दूसरों को हेल्प करने की भावना वो मेरा स्वभाव है। मेरी अच्छाई, पॉजिटिविटी और दूसरों की हेल्प करने की भावना वो मेरा स्वभाव है। मैं मेरे जीवन की सारी सफलता, समृद्धि, सुख और शांति के लिए ईश्वर का आभार मानता हूं। मैं मेरे जीवन की सारी सफलता,
समृद्धि, सुख और शांति के लिए ईश्वर का आभार मानता हूं। अब धीमे से अपने दोनों हाथों को घिसते हुए अपनी आंखों पे रखें और अब धीमे से मुस्कुराते हुए चेहरे और पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी आंखें खोलें। मैं आशा रखता हूं कि यह मेडिटेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। कैसा लगा साथियों सभी को मेडिटेशन? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। सभी को मेडिटेशन बढ़िया लगा। मनी और सक्सेस का ये मेडिटेशन था। लाइफ में मनी सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए माइंड माइंड में, क्योंकि जो आप चीज अट्रैक्ट करते हैं वो चीज रियलिटी में आती है। और कहा जाता है कि आपका वर्ड, मतलब आपकी शब्दावली आपकी दुनिया बनाती है। तो किस तरह की शब्दावली आप अपने आप से कहते हैं वो अफर्मेशन कही जाती है, वो ऑटो सजेशन कही जाती है। तो वो इन मेडिटेशंस में बहुत पावरफुल तरीके से बताई गई है। एक ऐसी मेडिटेशन होती है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। तो किसी भी मेडिटेशन में जो सबसे पहले आपको कहा जाता है कि धीमी धीमी सांसें लीजिए, अंदर निकालिए, बाहर निकालिए, वो एक तरह से मान के चलिए कि जिस तरह हम अपने मोबाइल में बहुत सारे नोटिफिकेशंस खुले होते हैं, हैंग हो जाता है, हम उस नोटिफिकेशंस को, सारे नोटिफिकेशंस को बंद करते हैं और मोबाइल थोड़ा स्पीड में वर्क करने लग जाता है। तो उसी तरह जब हम इस तरह की मेडिटेशंस को चलाते हैं और मेडिटेशन से पहले हम अपने आप के माइंड को रिलैक्स करवाते हैं, जिससे कि वो मेडिटेशन हमारे माइंड में जाए और उसको हम अट्रैक्ट कर सके। तो पिछले क्लास में भी हमने बहुत पावरफुल मेडिटेशन चलाई थी जो गोल सेटिंग के लिए थी। वो किस किसने सुनी थी एक बार चैट बॉक्स में बताइए। ये वाली जो मेडिटेशन है ये थी आपकी मनी सक्सेस को अचीव करने के लिए। उसमें बहुत सारे पैरामीटर दिए थे कि फैमिली के लिए भी उसमें आया था, ग्रेटिट्यूड भी आया था। उसी तरह जब हम अपना पेड सेशन करेंगे तो उसमें हम 25 मिनट की एक हिप्नोटिक मेडिटेशन करेंगे। हिप्नोटिक मेडिटेशन क्या होती है? जिसमें आप पूरा भूल जाएंगे, हिप्नोटाइज हो जाएंगे और मनी के साथ आप कैसे कनेक्ट होंगे, मनी को कैसे अट्रैक्ट करना है, मनी के जो हमारे पुराने बिलीफ बने हुए हैं उसको कैसे तोड़ना है। तो उसकी एक मेडिटेशन भी होती है और एक मनी की प्रेयर भी होती है जो हम आप सबको देंगे। तो पिछले क्लास में भी हमने एक मेडिटेशन सुनाई थी। कौन को सुनना चाहता है उसको पिछले क्लास वाली मेडिटेशन को एक बार चैट बॉक्स में बताइए। 10 मिनट की वो मेडिटेशन है, अगर आप चाहेंगे तो वो भी मैं आपके लिए रन कर दूंगा। और जिसको भी आज के सेशंस के पीडीएफ चाहिए, ग्रुप में अगर आप नहीं है दोस्तों तो ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, ग्रुप में आपको हम भिजवा देंगे। तो दूसरा मेडिटेशन है वो भी 10 मिनट का है, उसको भी आप इंजॉय कीजिए। गोल के लिए वो मेडिटेशन है। और अब धीमे आप कर तो इसमें भी आपको वो इंस्ट्रक्शन दिए जाएगी दोस्तों कि एकांत में बैठिए, आईज क्लोज कर लीजिए। अगर आपके पास क्लीन हैंकी है तो उसको आंखों पे आप बांध लीजिए। और उसके बाद इस मेडिटेशन में जो भी कहा जा रहा है, आपका जो भी गोल है, जो भी लक्ष्य है, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, हेल्थ का, वेल्थ का, रिलेशनशिप का, मॉनेटरी का, कोई गाड़ी लेना, घर लेना, उसको अपनी आंखों के सामने रखना है और जो मेडिटेशन में बताया जाएगा उसको आपको सुनना है। तो सभी तैयार हैं? एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। 10 मिनट का ये मेडिटेशन है, उसके बाद हम आज के सेशंस को वाइंड अप कर देंगे। रेडी हैं सभी दोस्तों? Welcome to this channel.
एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाएं। एकदम शांत होकर और अपनी आंखें बंद करें। क्लोज योर आईज। अपनी स्पाइन को एकदम सीधा रखेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट। कुछ पल के लिए इसी तरह लंबे और गहरे सांस लेते जाएं। अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करते जाएं इन सांसों के साथ। जैसे जैसे आप सांस छोड़ते जा रहे हैं, महसूस करें कि आपका शरीर भी एकदम से रिलैक्स होते जा रहा है, ढीला होते जा रहा है। अपनी आंखें बंद रखते हुए अपना पूरा ध्यान थर्ड आई पर ले जाए, आपके दोनों आईब्रोज के बीच में। वहां पर कोई प्रेशर या कोई चिंता कुछ भी आपको महसूस हो रहा है तो एक बार और लंबा गहरा सांस भरेंगे और उसे खाली करते हुए वहां से भी पूरे प्रेशर को रिलीज कर देंगे और एकदम से खाली हो जाएंगे। अपनी प्रेजेंस का एहसास करेंगे, अपने यहाँ होने का फील करेंगे। अब जो भी चाहें उसे पा सकते हैं, वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आपकी सोच के मुताबिक वो चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, आप उसे पा सकते हैं। इस विचार को अपने मन में दोहराना शुरू करें। मैं जो भी चाहती हूँ वो पा सकती हूँ। मैं जो भी चाहती हूँ वो पा सकती हूँ। ऐसा कहने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है, उस फीलिंग को चेक करें। अपनी इमेजिनेशन को और फैलने दें। अपने एक गोल को अपनी आंखों के सामने लेकर आएंगे। वो जो भी गोल है उसे अपनी आंखों के सामने रखेंगे। उसे अपनी आंखों के सामने पूरा होता हुआ देखने की कोशिश करेंगे। उसके पूरा होने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है, उसे अभी इसी पल में महसूस करेंगे। अपने इस गोल की इमेज को एकदम क्लियर
अपनी आंखों के सामने देखेंगे, जैसे कि वो सच में आपके सामने इसी पल में पूरा हो रहा है। उसके पूरा होने पर आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके आसपास की चीजों में जो बदलाव आया है उस पर भी एक नजर डालेंगे। और देखेंगे कि कितनी आसानी से आपने इस गोल को पूरा किया है। इन एफर्मेशंस को अपने मन में रिपीट करते जाएंगे। थैंक यू यूनिवर्स, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे इस गोल को पूरा करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे अंदर के अनलिमिटेड पोटेंशियल के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे इस ड्रीम को पूरा करने के लिए। I am feeling so happy, relaxed and calm right now. इस पल में मैं बहुत ही खुश और रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे इस गोल को इतनी आसानी से पूरा करने के लिए। अपनी आंखों के सामने उस गोल की पिक्चर को लगातार देखते जाएंगे, उसको पूरा होता हुआ देखते जाएंगे, महसूस करते जाएंगे इस पल में ये गोल पूरा हुआ है। और इस फीलिंग को और बढ़ाते जाएंगे। इस गोल के पूरा होने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है, उसे महसूस करते जाएंगे। जब भी आपका मन करे, अपने आसपास के वातावरण से सजग होते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। और जब भी आपका मन आपके गोल्स को लेकर, आपके ड्रीम्स को लेकर चिंतित हो, तो आप इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कैसा लगा दोस्तों ये वाला मेडिटेशन आप सभी को?
माइंड रिलैक्स हुआ? दो मेडिटेशन आप सबने आज करे हैं, एक मनी एंड सक्सेस के लिए, एक गोल के लिए। तो ये वाला मेडिटेशन आपको तब बहुत काम आएगा जब आपके पास विजन बोर्ड होगा, और विजन बोर्ड पे आप अपना एक लक्ष्य देख के उसकी तस्वीरों को सामने लेके आएंगे। तो दोस्तों, ओवरऑल आपको आज का सेशन कैसा लगा, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। ओवरऑल पूरा सेशन लगभग 2 घंटे से हम साथ में हैं, कैसा रहे आपके ये 2 घंटे, कैसा लगा आप सबको? लगभग 150 साथी अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो फ्रूटफुल रहा आप सबके लिए, बढ़िया रहा, नया सीखने को मिला। गोल बनाएंगे अपनी लाइफ के, रिटर्न गोल, रिटर्न गोल आप सब बनाएंगे दोस्तों लाइफ के। चलिए, बाकी ग्रुप में आपको वो वाला पीडीएफ मिल जाएगा आज के सेशन का। और जो भी साथी ने रजिस्ट्रेशन किया है, मुन्ना जी को स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए, जिससे कि आपको बाकी के जो 12 पीडीएफ हैं वो भी हम आपको सेंड कर देंगे। तो कौन कौन साथी ने रजिस्ट्रेशन कराया है, ज्वाइन हो रहा है कल से चालू होने वाली 4 दिन की वर्कशॉप के लिए, एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए मी, जिससे पता चले कि किस किस ने रजिस्ट्रेशन कराया है, कौन कौन जुड़ने वाला है। सुपर 12 के जो हमारे पार्टिसिपेट्स हैं, 240 पार्टिसिपेट्स, उनके लिए तो ये एज ए उसका पार्ट है करिकुलम का। अलग से जिस जिसने पेमेंट करी है, अलग से जिस जिसने पेमेंट करी है, वो आज ही मुन्ना जी को स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, जिससे कि आपको आज ही रात को ये पीडीएफ हम सेंड कर दें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, कल मिलते हैं गोल सेटिंग का A to Z सीखने के लिए, टाइम मैनेजमेंट और विजन बोर्ड बनाने के लिए। आज के सेशंस का पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और अगर आप सुपर 12 के पार्टिसिपेट्स हैं दोस्तों, तो आपको अब सारे ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको सारा मटेरियल उसी में मिला करेगा। तो एक ही ग्रुप में आप रहिए, अगर आप सुपर 12 के पार्टिसिपेट्स हैं, 1 साल तक के लिए आपको सारी चीज वहीं पे मुन्ना जी के थ्रू प्रोवाइड हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों सभी को? तो वाइंड अप करते हैं। ये दोनों पॉजिटिव मेडिटेशंस के साथ, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ जाइए और अपने गोल्स के ऊपर काम कीजिए, जिससे कि कभी भी हम कहीं भी मिलें तो आप कह सके कि मैंने गोल के ऊपर वर्क किया था, गोल के ऊपर काम किया था, और उस सेशन से सीख के ये वाले गोल्स को मैं अचीव कर पाया। तो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट फ्रेंड्स। मिलेंगे फिर कभी इसी तरह के सेशंस में, इसी तरह के कंटेंट के साथ, आप सबके साथ। थैंक यू सो मच।